सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनोवेशन हिंदी। आज है हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज की क्लास नंबर 28। इससे पहले हमारी सीरीज में 27 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसे अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उन क्लासेस को जाकर जरूर से वॉच कर लो। तो फोटोशॉप की अपनी प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था फोटोशॉप में सारे मेन्यूज के ऑप्शन को। आज से हम स्टार्ट करने वाले डिजाइनिंग पार्ट। तो फोटोशॉप में डिजाइनिंग को सीखने के लिए सबसे पहले आपको सर्च बार पे आके फोटोशॉप को टाइप करके उसे ओपन करना है। मैंने फोटोशॉप को टाइप किया एंड मैं इसे जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फोटोशॉप ओपन हो चुका है। मैं सिंपली यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करके आज की हमारी न्यू क्लास को क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे मैं एक साइज़ लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक साइज़ लिया एंड नॉर्मली मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास जो मेरा साइज़ है क्रिएट हो चुका है। तो मेरे साइज़ में आप देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारी लाइंस दिखाई दे रही होगी। जो हमारा वर्क स्पेस एरिया यहाँ पे आपको इस डिज़ाइनिंग पार्ट के अंदर बहुत सारी लाइंस दिखाई दे रही है। सो ये लाइंस क्यों दिखाई दे रही है आपको मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, जब हमने व्यू के मेन्यू को सीखा था। तो यहाँ पे हमने शो में आके बहुत सारी लाइंस को शो किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ग्रिड लाइन जो है वो ऑन है, तो हमें इसे ऑफ करना पड़ेगा। इसे ऑफ करने के लिए सिंपली मैं एक्स्ट्रास पे एक बार क्लिक करूँगा। आप देखोगे जो मेरे ये ऑप्शन है सारे ऑफ हो चुके हैं। ठीक है, सो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको सिखाई थी। आई होप आपने हमारी प्रीवियस क्लास वॉच करी होगी एंड आपने उसकी प्रैक्टिस करी होगी। तो फाइनली अब हम सारे टूल्स को सीख चुके हैं। ऊपर में हमारे पास जितने मेन्यूज़ के ऑप्शन थे सारे मेन्यूज़ को हम सीख चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डिज़ाइनिंग पार्ट। फोटोशॉप में अब हम डिज़ाइनिंग करेंगे। मैं आपको नॉर्मल डिज़ाइंस बना के दिखाऊंगा। हर डिज़ाइन में मैं आपको नॉर्मल से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा। ठीक है, जैसे कि विजिटिंग कार्ड, फ्लायर, पोस्टर, बैनर्स, मॉकअप्स, सारी चीज़ें हम बनाएंगे। फोटो मैनिपुलेशन, थंबनेल, सब चीज़ें हम करके देखेंगे। तो अब हमारा डिज़ाइनिंग पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाला है। सो मेक श्योर कि आप हमारी सीरीज़ को पूरे एंड तक वॉच करिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिज़ाइन करने वाले हैं एक नॉर्मल से विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करेंगे। स्टार्टिंग में हम सारी चीज़ें नॉर्मल डिज़ाइन करेंगे क्योंकि मेरे को आपको बेसिक्स सिखाने हैं। जैसे जैसे हम डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल सीखते जाएंगे, कौन चीज़ हमारी कैसे कहाँ पे अच्छी लग रही है, तो हम एडवांस लेवल पे आते जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा काम है सबसे पहले एक विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना। तो विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं किसी भी ब्राउज़र पे आता हूँ। देखो, कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें उस डिज़ाइन का रेफरेंस लेना पड़ता है। रेफरेंस लेने के लिए हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अदरवाइज़ आप गूगल से भी जाकर रेफरेंस ले सकते हैं। मेरे को एक विजिटिंग कार्ड बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, किसी भी ब्राउज़र के ऊपर आऊँगा। देखोगे यहाँ पे मैं एक ब्राउज़र के ऊपर आया। यहाँ पे आके मैं सिंपली टाइप करूँगा, विजिटिंग कार्ड डिज़ाइंस, विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन इन फोटोशॉप। सो मैं यहाँ पे सिंपल विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन इन फोटोशॉप सर्च करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन इन फोटोशॉप सर्च किया एंड मैं यहाँ पे इमेजेस पे आऊँगा। इमेजेस पे आने के बाद आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे इमेजेस के ऊपर क्लिक किया। इमेजेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास कितने सारे विजिटिंग कार्ड के डिज़ाइन आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग विजिटिंग कार्ड के रेफरेंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नॉर्मल से विजिटिंग कार्ड लेता हूँ जिससे मैं आपको समझा पाऊँ। तो ये वाला विजिटिंग कार्ड, ठीक है, यहाँ पे ये वाला विजिटिंग कार्ड मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम ये वाला भी बना सकते हैं, बट ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा। मैं भी आपको एक नॉर्मल सा विजिटिंग कार्ड बनाकर दिखाऊंगा जिससे कि आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाए। देन फिर हम अपने लेवल को धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे। तो मैं आज एक विजिटिंग कार्ड आपको डिज़ाइन करके दिखाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पे कोई एक अच्छा सा विजिटिंग कार्ड मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में आपको जो डिज़ाइन है सारे रेफरेंस लेके बनाने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल सा विजिटिंग कार्ड सर्च करता हूँ। थोड़ा सा और नीचे आता हूँ। सो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन इन फोटोशॉप फ्रंट व्यू। ठीक है, हम विजिटिंग कार्ड का फ्रंट व्यू यहाँ पे देखते हैं जिससे कि हमें विजिटिंग कार्ड की इमेजेस अच्छे से दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास अब थोड़ी अच्छी इमेज आ रही है। इसी टाइप से आपको रेफरेंस लेना है, आपको अलग अलग कीवर्ड सर्च करके देखनी है। ओके,
आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमारे पास सारी इमेजेस के साथ साथ हमारे पास वीडियोस भी आई है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक ये वाला विजिटिंग कार्ड देख सकते हो, काफ़ी नॉर्मल से विजिटिंग कार्ड है। ये विजिटिंग कार्ड हम बनाते हैं या फिर हम ये वाला विजिटिंग कार्ड बनाते हैं। देखो ये वाला विजिटिंग कार्ड है, एक नॉर्मल से विजिटिंग कार्ड, हम ये बना के देखते हैं ये कैसा विजिटिंग कार्ड है। ठीक है, इस विजिटिंग कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस इमेज को सेव करूँगा या फिर इस इमेज को मैं कॉपी कर सकता हूँ। ध्यान देना, अगर मैं इस इमेज को सेव करूँगा तो ये इमेज मेरी डेस्कटॉप में सेव होगी। अगर मैं इस इमेज को कॉपी करूँगा तो इमेज देखो मेरी कहाँ पे आएगी। मैं अपने फोटोशॉप में आता हूँ एंड मैं सिंपली यहाँ पे आके कंट्रोल भी करता हूँ। आप देखोगे जो इमेज है मेरी यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आप इमेज को क्या कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो एंड सेव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने अपनी इमेज को तो यहाँ पे ले आए। इमेज को यहाँ पे लेके आने के बाद हमें क्या करना है, हमारा पहला काम होता है विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए हमें विजिटिंग कार्ड का साइज़ चाहिए। मे बी ये साइज़ हमारा विजिटिंग कार्ड का हो सकता है, बट हमें एक प्रॉपर साइज़ लेना है विजिटिंग कार्ड का। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे आके मैं लिखूंगा विजिटिंग कार्ड साइज इन फोटोशॉप। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ विजिटिंग कार्ड साइज इन फोटोशॉप, मैंने यहाँ पे लिखा। आप यहाँ पे आके देखोगे हमें विजिटिंग कार्ड का साइज बता देगा। सेट द विड्थ टू 3.5 इंचेस एंड हाइट टू 2 इंचेस। देख सकते हो यहाँ पे, आपको मैं हाईलाइट करके दिखाऊँ, देखो यहाँ पे इसने हमें बता दिया सेट द विड्थ टू 3.5 इंचेस एंड हाइट टू 2 इंचेस। मतलब जो हमारा विजिटिंग कार्ड है उसकी विड्थ हमारे 3.5 इंचेस होनी चाहिए और हाइट हमारी 2 इंचेस होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, फोटोशॉप पे आता हूँ। अब हमें साइज़ और विड्थ पता चल चुकी है। मैं फाइल में आऊँगा, न्यू में आऊँगा और एक न्यू साइज़ क्रिएट करूँगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ जो हमारा साइज़ है ये हमारे इंचेस में है और यहाँ पे जो हमारा साइज़ है फोटोशॉप में हमारा पिक्सल्स में है। तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, पिक्सल्स को इंचेस में करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने पिक्सल्स को इंचेस में किया। अब हमें यहाँ पे अपनी विड्थ डालनी है। यहाँ पे हम आके देख लेते हैं हमें इसने कितनी विड्थ दी है। आप यहाँ पे देखोगे इसने हमें बोला है सेट द विड्थ। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो सेट द विड्थ टू 3.5। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो सेट द विड्थ टू 3.5। विड्थ हमें 3.5 है एंड हाइट हमारी 2 इंचेस है। देख सकते हो आप यहाँ पे। एक काम करता हूँ मैं, अब विड्थ को मैं डालता हूँ 3.5 एंड हाइट को मैं डालूंगा 2 इंचेस। 2 इंचेस मैंने हाइट डाली एंड मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। अब आप देखोगे जो हमारे पास विजिटिंग कार्ड का हमारा साइज़ है हमारे पास आ चुका है। देख सकते हैं हमारा प्रॉपर एक विजिटिंग कार्ड का साइज़ है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे विजिटिंग कार्ड की कोई भी इमेज दिखाऊँ, मैं यहाँ पे विजिटिंग कार्ड की एक और इमेज को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, देन मैं उसे वहाँ पे पेस्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास विजिटिंग कार्ड है या एक हमारे पास ये विजिटिंग कार्ड है, इसे मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद फोटोशॉप में आऊँगा और कंट्रोल भी प्रेस करके मैं इसे पेस्ट करूँगा। ठीक है, कंट्रोल भी से पेस्ट किया और कंट्रोल टी से मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है हमारा। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने इसे ऐसे लेके आया। ठीक है, आप देख सकते हो जो हमारा विजिटिंग कार्ड है ये हमारा प्रॉपर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अगर मैं इसमें थोड़ा सा कंट्रोल टी प्रेस करके थोड़ी सी इसमें हाइट एंड विड्थ और एडजस्ट कर दूँ तो ये हमारा प्रॉपर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा प्लेस करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस करता हूँ और नीचे से थोड़ा व्यू करता हूँ। आप देखोगे जो हमारा विजिटिंग कार्ड है यहाँ पे प्रॉपर हमारा आ चुका है, बट हमें इस टाइप का विजिटिंग कार्ड नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लर है। हम इसे क्या करेंगे, खुद से क्रिएट करेंगे। अब इस विजिटिंग कार्ड को हमें खुद से कैसे क्रिएट करना है आइए हम वो देखते हैं। बिल्कुल ही बेसिक्स में आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। ओके, तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सीखेंगे। तो इस विजिटिंग कार्ड को मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं नीचे भेज देता हूँ, या फिर इस विजिटिंग कार्ड का हमें रेफरेंस लेना है तो मैं एक काम कर सकता हूँ। इस विजिटिंग कार्ड का रेफरेंस लेने के लिए मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ और सेम जो भी हमने एक साइज़ क्रिएट किया था उसी साइज़ का मैं एक और साइज़ क्रिएट करता हूँ। मैं क्रिएट करूँगा साइज़ और हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या साइज़ था हमारा, 3.5 एंड 2। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3.5 एंड यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 इंचेस और मैं इसे ऐसे करके क्रिएट करता हूँ।
हमारे पास यहाँ पे साइज़ आ चुका है। अब हम अपना विजिटिंग कार्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम जैसे जैसे विजिटिंग कार्ड बनाएंगे वैसे वैसे मैं यहाँ से रेफरेंस लेते जाऊँगा, इसलिए मैंने जो यहाँ पे ये ऑप्शन है इससे मैंने विजिटिंग कार्ड को यहाँ पे लिया रेफरेंस लेने के लिए। तो एक काम करते हैं, हमारा काफ़ी ब्लर होगा, उसे मैं डिलीट करता हूँ। मैं इसे फिर से कॉपी करके लेके आता हूँ। तो इसे मैं फिर से यहाँ पे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसे मैं फोटोशॉप में फिर से पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, मैंने इसे पेस्ट किया, Ctrl+T करके मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ। तो अब हमारा ये सही लग रहा है, देख सकते हो अब हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत विजिबल हो रहा है कि आखिर हमारा विजिटिंग कार्ड कैसा है। तो सबसे पहले हमें विजिटिंग कार्ड की जो लेआउट है हमें कुछ ऐसा बनाना है। हम ऐसा कैसे बनाएंगे, ध्यान देना, विजिटिंग कार्ड हमारे एक प्रिंटेबल डिज़ाइन है। मतलब कोई भी ऐसा डिज़ाइन जिसे हम बनाने के बाद प्रिंट करते हैं तो वो हमारे प्रिंटेबल डिज़ाइन है। सीधी सी बात है, अगर आप विजिटिंग कार्ड बना रहे हो तो आप उसे क्या करोगे, प्रिंट करोगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमारी कोई भी प्रिंटेबल डिज़ाइन होते हैं उसे हम RGB में नहीं बनाते, हम उसे किस में बनाते हैं, CMYK में। आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा पेज है ये हमारा किस में है, RGB में। हमें इसे क्या करना पड़ेगा, CMYK में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसे CMYK में कैसे करूँगा, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैं इमेज में आके भी इसे CMYK कर सकता हूँ, बट मैं आपको नॉर्मल तरीका बता दूँ। सिंपली आपको फिर से फाइल पे आना है, न्यू पे आना है, एंड आपको वही साइज़ यहाँ पे एंटर करना है जो साइज़ हमने लिया था। हमने यहाँ पे कौन सा साइज़ लिया था आप देख सकते हो। हमारा जो यहाँ पे साइज़ था, अगर मैं आपको दिखाऊँ, 3.5 इंचेस एंड 2 इंचेस। तो मैं फिर से यहाँ पे साइज़ लूँगा अपना 3.5 इंचेस एंड हाइट लूँगा मैं अपनी 2 इंचेस। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना साइज़ क्रिएट करता हूँ। एंड ध्यान देना, अब हमारा कलर मोड, हमें अपना कलर मोड चेंज करना है। कलर मोड हमारा क्या है, RGB। सो मुझे इसे RGB से कन्वर्ट करके क्या कर देना है, CMYK। हमेशा आप कभी भी कोई ऐसा डिज़ाइन बना रहे हो जो कि डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद आपका प्रिंट होगा, मतलब कोई भी आपका प्रिंटेबल डिज़ाइन, वो हमेशा आपका CMYK में बनेगा। क्या होगा अगर हम इसे RGB में बना के प्रिंट कर दें तो ये डिज़ाइन आपका बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाएगा, पिक्सलेट हो जाएगी। सो ध्यान देना, आपको हमेशा CMYK कलर यूज़ करना है। देन मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। अब आप देखोगे हमारा कौन सा आ चुका है, CMYK। ऊपर आप देख सकते हो हमारा फर्स्ट वाला था RGB एंड अब हमारा आ चुका है CMYK। ठीक है, तो मैं RGB वाले को हटा देता हूँ और CMYK में अब हम डिज़ाइनिंग अपना स्टार्ट करेंगे। अब हम करेंगे अपनी डिज़ाइनिंग। तो कभी भी हम क्या करते हैं, हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं, आपको पता होगा जो हमारे ये विजिटिंग कार्ड है, विजिटिंग कार्ड हमारे डिज़ाइन होने के बाद जब हम इसे प्रिंट करते हैं तो इसकी कटिंग होती है। तो ताकि इसकी कटिंग में कुछ हमारा मार्जिन बच जाए, आप देखते हो हमारा जो, अगर हम पूरा विजिटिंग कार्ड बना दे तो कटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसमें कुछ पार्ट भी कट हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक सेफ मार्जिन लेकर चलते। देखो यहाँ पे हमने कितने पिक्सल का, 5.2 पिक्सल का, यहाँ पे हमने 5.2 पिक्सल का एक मार्जिन लिया। एंड सेम इसी रूलर को मैं नीचे भी लेके आऊँगा और नीचे भी मैं 5.2 पिक्सल का एक मार्जिन ले लूँगा। तो मैं नीचे से भी ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने नीचे से भी 5.2 पिक्सल का मार्जिन लिया। देन सेम मार्जिन मेरे को यहाँ से भी लेना है एंड यहाँ से भी लेना है। तो मैं फिर से यहाँ पे रूलर पे आऊँगा और इतना मार्जिन मैं यहाँ से लूँगा एंड फिर से मैं यहाँ पे आऊँगा और सेम मार्जिन में यहाँ से लूँगा। अब देख सकते हो हमने चारों तरफ से मार्जिन ले लिया। अब हम डिज़ाइनिंग के लिए अपने प्रॉपर रेडी है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। एंड ध्यान देना, आपका जो भी डिज़ाइन होगा वो आपका इन 4 मार्जिन के अंदर ही होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जब बाद में आपकी कटिंग होगी विजिटिंग कार्ड की तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यह बात आप हमेशा याद रखना, जब भी आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर विजिटिंग कार्ड का डिज़ाइन बनाओ तो आपको हमेशा सेफ मार्जिन लेके चलना है। ठीक है, ये बात आप कहीं नोट करके लिख लो, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये अगर आपने विजिटिंग कार्ड ऐसे बना दिया बाद में कटिंग के टाइम पे वो खराब रहा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, सो अभी से आप ध्यान देके चलो कि आपको हमेशा सेफ मार्जिन लेके चलना है। ये छोटी छोटी बातें जो कि आपको ध्यान रखना है। हमारा पहला स्टेप था मार्जिन लेना, जो कि हम ले चुके हैं। अब हमें क्या करना है, विजिटिंग कार्ड की डिज़ाइनिंग करनी है। अब हम डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देखोगे हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिज़ाइनिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ इस टाइप का एक शेप है। स्टार्टिंग में आप रेफरेंस लेके करो, देन जैसे जैसे आपको आइडिया मिल जाएगा, आप 5-6 डिज़ाइन रेफरेंस लेके कर लोगे, फिर आपको आइडियाज़ मिलने लगेंगे। आप अपने दिमाग से भी फिर बना सकते हो। ठीक है,
बट अभी के लिए आपको यहाँ पे रेफरेंस लेना है। आप देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस टाइप का यहाँ पे हमारे पास शेप है। सो ये शेप हम कैसे बनाएंगे, ये शेप हम बनाएंगे पेन टूल से। कोई भी शेप बनाने के लिए यहाँ पे मैं काम करता हूँ, पहले इसे नॉर्मल एरिया में कन्वर्ट करता हूँ। इसे मैंने यहाँ पे नॉर्मल एरिया में कन्वर्ट कर दिया। देखो कोई भी शेप बनाने के लिए जो कि हम फ्री हैंड बनाना चाहते हैं, हम हमेशा पेन टूल का यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास हमारा पेन टूल। पेन टूल में हमारा पाथ सिलेक्ट है, तो मैं इसे यहाँ पे शेप सिलेक्ट करता हूँ एंड मैं यहाँ पे अपना एक बार देख लेता हूँ कैसा हमारा ये है। देखो यहाँ से लेके ये कुछ इस टाइप का हमारा शेप बन रहा है। सो मैं फिर से ऐसा बनाता हूँ शेप। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इतना। अगर मैं देखूँ तो हमारा शेप कुछ इसी टाइप का है, बस यहाँ पे नीचे से थोड़ा सा ये हो चुका है। देखो यहाँ से लेके मैं इतना किया, देन मैंने इसे इतना किया। आप देखो कि जो हमारा शेप है कुछ इस टाइप का शेप है, देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा शेप है। सो मैं एक बार यहाँ पे प्रॉपर आपको करके दिखाता हूँ। देखो शायद आपको समझ आ रहा होगा हम कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा इतना एरिया है, ये एरिया हम इस एरिया को ट्रैक कर रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ दे, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ से इतना। आप देख सकते हो जो हमारा एरिया कैसे बनते जा रहा है। फिर यहाँ से हमारा एरिया इतना, ठीक है। सो बस आपको यहाँ पे इतना सा काम करना है, ज़्यादा कुछ काम नहीं करना, बस आपको इतना सा एरिया बनाना है। आई होप आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब यही सेम काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट दूंगा, फिर मैं यहाँ पे एक पॉइंट दूंगा। हमने यहाँ पे 2 पॉइंट दिए, देन फिर हमने थर्ड पॉइंट कहाँ दिया था, यहाँ पे। थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे दूंगा, देखोगे थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे दूंगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया, फिर फोर्थ पॉइंट हमारा कहाँ था, यहाँ से प्रॉपर नीचे। फोर्थ पॉइंट अब हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ से प्रॉपर नीचे, ठीक है। देखो मैंने यहाँ से नीचे एक पॉइंट दिया। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो कि जो हमारे यहाँ पे विजिटिंग कार्ड का ये वाला फर्स्ट डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसके अंदर हमारा कलर ऑटोमेटिक फिल हो रहा है। अगर मेरे को इसके अंदर कोई और सा कलर फिल करना होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे अपना कलर चेंज करता, तो मेरे यहाँ पे कोई और सा कलर फिल होता, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि इसमें हमारा ब्लैक कलर ही क्यों फिल हो रहा है। अगर आप यहाँ पे अपना कलर चेंज कर दोगे तो यहाँ पे भी आपका कलर चेंज हो जाएगा जब आप डिज़ाइन करोगे, ओके। तो अब आपको इतना समझ आया होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, इतना शेप हमने बना लिया। देन फिर इसमें क्या किया, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी शेप बना है हमारा, बट ये वाला जो एरिया हमारा इससे थोड़ा सा नीचे है, देख सकते हो ये वाला एरिया हमारे इससे थोड़ा सा नीचे है। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही शेप बनाया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब अगर हम ये शेप फिर से ना बनाना चाहें तो हमारे पास एक और तरीका है। हम क्या करेंगे, इसी की डुप्लीकेट कॉपी करेंगे। कंट्रोल जे से मैं इसी की कॉपी करूँगा। देखो मैंने कंट्रोल जे से इसकी कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसे मैं थोड़ा सा आगे ले आऊँगा। देखो मैं इसे क्या किया, मैंने इसे थोड़ा सा आगे ले आया और कंट्रोल टी से इसका साइज़ मैंने बड़ा कर दिया। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने क्या किया। कंट्रोल जे से इसकी कॉपी करी और इसे थोड़ा आगे ले आया। आपको यहाँ पे इसका जो कलर है दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, दोनों में आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। कलर में चेंज करता हूँ, कैसे चेंज करूँगा, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ब्लैक की जगह मैं इसका कलर करता हूँ रेड। एक सेकेंड, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। मेरा पेन टूल ये रहा। और मैं इसमें कलर कर देता हूँ रेड, ठीक है। मैंने इसमें रेड कलर फिल कर दिया। ऊपर आप देख सकते हो हमारे पास ये कलर का ऑप्शन है। मैंने इसमें रेड कलर फिल किया। रेड कलर फिल करने के बाद कंट्रोल टी से जो हमारा ये वाला शेप था जिसमें हमारा रेड कलर है, कंट्रोल टी से मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करूँगा, ठीक है। और मैं इसे ऐसे ही टिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे हमारा ये वाला शेप तो बड़ा हो गया। जो हमारा ये वाला शेप था, ये शेप तो हमारा बड़ा हो गया, बट जैसे ये वाला शेप हमारा बड़ा हुआ, हमारे पीछे वाला शेप गायब हो गया। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने जो रेड वाला शेप है इसे मेरे को ब्लैक वाले शेप के नीचे भेजना पड़ेगा। देखो मैंने रेड वाले शेप को ब्लैक वाले शेप के नीचे भेजा। अभी शेप हमारे इसके नीचे आ चुका है और अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो हमारा काफ़ी अच्छा लग रहा है, कुछ इस टाइप का, ठीक है।
यहाँ पे हमने कुछ इस टाइप का अभी तक डिज़ाइन क्रिएट किया। इसे मैं थोड़ा सा और यहाँ पे कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमारा डिज़ाइन बन चुका है। देन अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमारे पास इस टाइप का और शेप है, ऊपर से लाइन नीचे जा रही है। तो यहाँ पे हम इसे भी क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे इसे? सबसे पहले अगर मेरे को इसमें और कोई कलर फिल करो तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मानो मुझे इसमें येलो फिल करना है, तो पहले मैं यहाँ पे फिल करूँगा येलो। अब मैं क्या करूँगा, अपना पेन टूल को लूँगा और यहाँ पे भी मैं ये क्या करूँगा, येलो कलर को फिल कर दूँगा। देखो यहाँ पे हमारे पास येलो कलर आ चुका है और इसमें हमारा येलो कलर फिल हो चुका है, ठीक है। अब सेम मैं क्या करता हूँ, ये वाला शेप क्रिएट करता हूँ। ये हमारा शेप कैसा है, ऐसे फिर ऐसे, नॉर्मल सा शेप है। इसे भी हम किसकी हेल्प से क्रिएट करेंगे, पेन टूल की हेल्प से। मैं पेन टूल लेता हूँ अपना, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, देन यहाँ पे क्लिक किया। देख सकते हो मैंने इस टाइप का कुछ यहाँ पे शेप क्रिएट किया, ठीक है। काफ़ी इजी शेप था, आई होप आपको समझ आया होगा। अब अगर आपको इन शेप्स के बीच में स्ट्रोक देनी है तो आप स्ट्रोक भी दे सकते हो। यहाँ पे देखोगे जो हमारे स्ट्रोक अभी नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्ट्रोक देता हूँ, रेड कलर की स्ट्रोक देना चाहता हूँ मैं, तो मैं कैसे दूंगा स्ट्रोक? स्ट्रोक अभी भी हमारी 0 पिक्सल्स है, मैं स्ट्रोक का साइज बढ़ाऊंगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें स्ट्रोक दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो स्ट्रोक है आ रहा है। हम इस स्ट्रोक के यहाँ पे साइज़ बढ़ा सकते हैं। अगर मैं स्ट्रोक का साइज़ ज़्यादा बढ़ा दूंगा, देखो मैंने 14.69 पिक्सल्स लिया, तो जो हमारे स्ट्रोक है पूरा इसमें आ गया। बट हमें इतना बड़ा स्ट्रोक नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, इसका स्ट्रोक का साइज़ छोटा करना है। तो इतना साइज़ हमारे स्ट्रोक का सही रहेगा, ठीक है। अगर हमें इन दोनों में तभी भी डिफ्रेंशिएट करना है तो मैं काम करूँगा, इसका कलर ही चेंज कर दूँगा। मैं इसमें रेड कलर कर देता हूँ, ओके। मैंने इसमें रेड कलर किया और मैं इस वाली इमेज को भी सबसे पीछे ले आऊँगा। मैं यहाँ पे आता हूँ अपने पेन टूल पे, ये इमेज हमारी ये वाली है, इसे मैं ब्लू वाली अपने येलो वाली इमेज के पीछे लेके आया और कंट्रोल टी करके इसे मैं एडजस्ट करता हूँ। देखो मैंने इसे भी एडजस्ट कर लिया यूँ, ठीक है। देखो हमने इतना पार्ट जो हमने अपना कंप्लीट किया, हमने इतना पार्ट जो है अपना प्रॉपर बना लिया। कंट्रोल टी करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं इसे इतना करता हूँ। अभी हम एक बहुत ही बेसिक सा डिज़ाइन बना रहे हैं, आई होप आप समझ जाओ इस डिज़ाइन को। फिर हम धीरे धीरे अपने लेवल को और एडवांस लेके जाएंगे। अभी बस हमको एक बेसिक सा डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। हमारा इतना काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास कुछ और डिज़ाइन है। यहाँ पे हमारे पास एक डिज़ाइन है, देन यहाँ पे कुछ लिखा है हमारे पास, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। अब हाँ, यहाँ पे हमारे पास जो डिज़ाइन था वो हम कैसे बना सकते हैं, वो हम बनाने के लिए हमारे पास काफ़ी ईजी तरीका है। हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेके वो उससे हम बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल सर्च करूँ तो ट्रायंगल की जगह मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हम शेप्स में आते हैं। शेप्स में हमारे पास बहुत सारे शेप्स थे। अगर हमें ट्रायंगल नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, आपको पता होगा यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे शेप्स होते हैं। इसी में हमारे पास एक शेप था पॉलीगॉन टूल का। अगर मैं पॉलीगोनल टूल लेता हूँ और मैं इसे यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। पॉलीगोनल टूल यहाँ पे लिया और मैंने इसे क्रिएट किया। पॉलीगोनल टूल की हमारी साइड्स कितनी है, 8 है। अगर मैं इसे 8 की जगह 3 कर दूँ तो आपको पता है जो शेप है हमारा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने न्यू लेयर पे आता हूँ। मैंने एक न्यू लेयर क्रिएट करी, न्यू लेयर पे आऊँगा। अब मैं यहाँ पे शेप्स पे आता हूँ। मैं शेप्स पे आया, शेप्स पे आने के बाद यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे जो हम शेप्स जो हम सेव करते हैं वो शेप्स हमारे पास होती है। और यहाँ पे हमने साइज़ कितनी डाली, आपके बाद 3 साइज साइड्स हमने 3 डाली है। देखते हैं हमारे पास कैसा शेप आता है। देखो हमारे पास क्या आया, एक ट्राइंगल आया। क्यों आया ट्राइंगल, क्योंकि हमने साइड्स 3 डाली है। आपको पता होगा भी मैंने आपको 3 साइड्स डाल के दिखाई थी, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ट्राइंगल खुद से बनाने की जगह, देखो ट्राइंगल बनाने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम क्या करेंगे, खुद से पेन टूल से भी ट्राइंगल बना सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा शेप है, शेप के अंदर हमारा पॉलीगॉन टूल था। पॉलीगोनल टूल में हमारे 8 साइड्स होते हैं। तो मैं इसे क्या करूँगा, जैसे मैं इसे 3 साइड्स में कन्वर्ट करूँगी, हमारा ऑटोमेटिकली ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, इस ट्रायंगल को हम देखते हैं कैसे प्लेस करना है हमें।
यहाँ पे आप देखोगे हमारे कुछ इस टाइप का यहाँ पे ट्रायंगल जो है हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल टी करूँगा, इसे मैं ऐसे करूँगा, इसे नीचे ले आके मैं यहाँ पे हम देखते हैं इसका हमारा कैसा आ रहा है काम। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसे और ऐसे आप देख सकते हो कुछ हमारा इस टाइप का यहाँ पे डिज़ाइन था, जो कि हमने काफ़ी आसान तरीके से हमने यहाँ पे बना लिया। आप देखोगे मैं यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली यहाँ पे देख सकते हो हमारा एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को मैंने क्या किया, रोटेट कर दिया बस। देखो इतना आसान सा हमारा काम था, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया ज़्यादा खास। जो मेरा ट्रायंगल था इसी को मैंने क्या किया, रोटेट किया। सो ऐसे आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। जब भी आप डिज़ाइनिंग करोगे तो आपको ऐसे दिमाग लगाना है कि आप कैसे अपने टाइम को सेव कर सकते हो। अगर यही काम मैं क्या करता, अपने पेन टूल से करता, मैं पेन टूल से भी कर सकता था। देखो यहाँ पे मैं पेन टूल पे आऊँगा, पेन टूल से मैं एक ट्रायंगल यहाँ पे ऐसे बना सकता हूँ। यहाँ पे आके देखो हमारा ट्रायंगल बन गया, इसे मैं बड़ा करके रोटेट कर सकता हूँ। बट अगर हमारे पास शेप है तो हमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम नॉर्मल यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब आप देख सकते हो जो हमारे यहाँ पे डिज़ाइनिंग का पार्ट था, हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हम और कुछ देखते हैं, हमारा यहाँ पे और कुछ हो तो यहाँ पे फिलहाल हमारे पास यहाँ पे और कुछ नहीं है। तो हमारा इतना पार्ट था, इतना पार्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन ब्रेक करता हूँ और मैं यहाँ पे इसमें मैं 2 कलर फिल करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, अपने टूल में आऊँगा। यहाँ पे हमारे पास एक टूल था लाइन टूल, आपको याद हो तो मैं लाइन टूल से यहाँ पे एक नॉर्मल सी एक लाइन क्रिएट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लाइन क्रिएट कर ली बस। देखो इतना जो हमारा काम है, इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं इसे प्रॉपर से एडजस्ट करता हूँ, इससे भी मैं इतना ऐसे करता हूँ, ठीक है। हमारा जो डिज़ाइनिंग का पार्ट था, हमारा डिज़ाइनिंग का पार्ट इतना कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर चीज़ों को प्लेस करना है। क्या क्या चीज़ें हमें प्लेस करनी है इसके अंदर, आपको मैं दिखाऊँ अपने विजिटिंग कार्ड में आके। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे विजिटिंग कार्ड में, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारी जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर आपको दिखाई देगी। मैं इसे साइड करता हूँ थोड़ा सा। देखो कंपनी नेम, यहाँ पे हमारे पास एक क्यूआर कोड है, फ़ोन, जीमेल और ये हमारा एड्रेस। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे क्या करनी है, प्लेस करनी है। अब ये सारी चीज़ हम कैसे प्लेस करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। आई होप अब आपको समझ आया होगा। जितना पार्ट अभी तक हमने डिज़ाइन किया, इतना पार्ट आपको समझ आ चुका होगा। अब हम ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करेंगे। कैसे हमें यहाँ पे लोगो लगाना है, देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास फ़ोन का आइकन है, वेबसाइट का आइकन है, एड्रेस का आइकन है। सारे आइकन हमें कहाँ से ढूंढने हैं, कैसे लगाने हैं, बिल्कुल ही बेसिक से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आई होप आपको सारी चीज़ें आज की क्लास में बहुत अच्छे से समझ आएगी। ये हमारी फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में हम क्या कर रहे हैं, विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इतना काम हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक यहाँ पे नॉर्मल से ये लोगो लगाना है। अब फिलहाल हमारे पास कोई लोगो नहीं है, तो यहाँ पे मैं कुछ लोगो नहीं लगाता। हम यहाँ पे नॉर्मल सा लिख देते हैं, कंपनी नेम एंड योर टैगलाइन हेयर, ठीक है। हमारा यहाँ पे पहला टेक्स्ट क्या लिखा है, कंपनी नेम एंड योर टैगलाइन हेयर। सिंपली फोटोशॉप में आऊँगा और यहाँ पे मैंने एक काम किया छोटा सा। अभी यहाँ पे हमारे जो CMYK के मोड थे, इसे मैंने फिर से RGB मोड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपने देखा होगा भी हमारा काफ़ी ज़्यादा ब्लर आ रहा था, तो शायद से आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने इसे क्या किया, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे RGB में कन्वर्ट कर दिया। CMYK में हमारा थोड़ा सा ब्लर था, इसलिए मैंने इसे RGB में कन्वर्ट कर दिया। बट जब आप बनाओगे तो आप CMYK में ही करना, ठीक है। अगर आप प्रिंटिंग के लिए बना रहे हो, बट फिलहाल मेरे को इसे प्रिंटिंग नहीं करना, मैं नॉर्मली आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं इसे RGB में बना सकता हूँ। हमें यहाँ पे क्या लिखना है, एक टैगलाइन लिखनी है। यहाँ पे मेरे को लिखना है सिंपली कंपनी नेम एंड योर टैगलाइन हेयर। यहाँ पे आप देखते हो जैसे हमारा लिखा है कंपनी नेम एंड योर टैगलाइन हेयर। मैं यहाँ पे सिंपली वैसे लिखता हूँ, मैं वैसे लिखूँगा। यहाँ पे पहले मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल टी से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, कंपनी नेम एंड योर टैगलाइन हियर। मैं यहाँ पे आऊँगा अपने टेक्स्ट टूल पे। टेक्स्ट टूल में आने के बाद मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप करूँगा। हमारा जो टेक्स्ट टूल है इसका साइज़ आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपनी नेम, EANY, कंपनी नेम, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा कंपनी नेम। इसका साइज़ हमारा काफ़ी छोटा है, तो मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। कंपनी नेम का साइज़ मैं इतना करता हूँ, ठीक है।
कंपनी नेम, देखो जो हमारा टेक्स्ट था मैंने इसका साइज इतना किया, और यहाँ पे हमें ये हमारे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूँगा इसमें थोड़ा सा स्ट्रोक दे दूँगा। ध्यान देना जो भी आपका टेक्स्ट है आपका इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, जो हमारी मार्जिन लाइन थी इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मैं टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा छोटा करूँगा। इस टेक्स्ट का मैं फ़ॉन्ट भी चेंज करूँगा, देख सकते हो जो हमारी टेक्स्ट था इसका मैं फ़ॉन्ट भी चेंज करता हूँ। इसका फ़ॉन्ट मैं रखता हूँ कोई नॉर्मल सा फ़ॉन्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका फ़ॉन्ट रखता हूँ ये वाला। मैं इसका फ़ॉन्ट एरियल रखता हूँ, और एरियल में मैं इसे थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। एरियल में मैं इसे इस टाइप का मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट रखता हूँ, और कंपनी और नेम के बीच में मैं गैप देता हूँ, ठीक है। कंपनी का सी हम क्या कर देंगे, बड़ा करेंगे यहाँ से, कंपनी का सी मैं यहाँ से कैपिटल करता हूँ, और इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे इसका कलर येलो है तो मैं येलो से इन्हें करता हूँ ब्लैक। देखो मैंने इनका कलर ब्लैक किया। हम अपने एक बार डिज़ाइन में देख लेते हैं हमारा कैसा कलर है। हाँ हमारे डिज़ाइन में ब्लैक ही कलर है, बट डिज़ाइन में हमारा कलर तो ब्लैक है, बट यहाँ पे फ़ॉन्ट हमारा डिफरेंट है। तो फ़ॉन्ट अगर आप चाहो तो यहाँ पे डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कुछ और अच्छा फ़ॉन्ट हो। तो हम एक काम ही करते हैं, अभी एरियल को यूज़ करते हैं, और अगर हमें इसके बीच में और गैप चाहिए और कुछ चाहिए तो हम वो अपने अकॉर्डिंग फिर से कर सकते हैं। अगर मानो इसके बीच में को गैप चाहिए, टेक्स्ट के बीच में हमें गैप चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे टेक्स्ट के बीच गैप कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको मैं सारे ऑप्शन सिखा चुका हूँ। अगर हमें टेक्स्ट के बीच गैप करना है, स्पेस के बीच गैप करना है, तो मैं यहाँ पे कैसे करूँगा, ठीक है। सो फिलहाल के लिए भी जो हमारा टेक्स्ट है ऐसे ही सही है, तो हम इसे भी ऐसे ही रहने देते हैं। और कंपनी नेम के बाद इसमें यहाँ पे नीचे कुछ और भी लिखा है, वहाँ पे लिखा था योर टैगलाइन हेयर। मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, योर टैगलाइन हेयर, एक टैगलाइन हमें लिखनी है। फिर से मैं टेक्स्ट टूल लूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा योर टैगलाइन हेयर, ठीक है, योर टैगलाइन हेयर। काफ़ी बड़ा टेक्स्ट है, इसे मैं क्या करूँगा छोटा करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और इसे मैं छोटा करता हूँ, ठीक है। और इसका फॉन्ट हमें नॉर्मल से रखना है। जो हमारे ये टेक्स्ट है योर टैगलाइन है, इसका फॉन्ट हमें नॉर्मल से रखना है। इसका फॉन्ट हमें नॉर्मल से क्यों रखना है, यहाँ पे देखोगे जो भी हमारी टैगलाइन होती है, टैगलाइन का फॉन्ट हमारा हमेशा नॉर्मल होना चाहिए, और जो हमारा मेन फॉन्ट है उसको वो हमें थोड़ा बोल्ड होना चाहिए। देखोगे हमारे टैगलाइन वाला है, इसे मैं काम करते हैं कंट्रोल ए से मैं पूरा सेलेक्ट करूँगा और इसे मैं नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। नैरो की जगह मैं यहाँ पे आता हूँ रेगुलर। ये फॉन्ट यहाँ पे हमारा सही है। देखो कंपनी नेम, जो हमारा कंपनी नेम थे हमारा थोड़ा सा बोल्ड में सही लग रहा था, और जो हमारी योर टैगलाइन हेयर है ये हमारा कुछ इस टाइप से सही लग रहा है। कंट्रोल टी करके इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करूँगा, इसे मैं इतना यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। अब हमारे थोड़ा सही लग रहा है। देखो इन दोनों के बीच आपको अलाइनमेंट एकदम प्रॉपर कर लेनी है। देखो मैं यहाँ पे अलाइनमेंट का ध्यान रखना आपको। आप यहाँ पे आके अलाइनमेंट देखोगे, हमारी अलाइनमेंट कुछ ऐसी है। ये दोनों जो हमारे ट्रायंगल इसको टच कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसी अलाइनमेंट चाहिए। तो मैं सबसे पहले अपने ट्रायंगल के साइज़ को बड़ा करूँगा। अभी मैं क्या क्या करूँ शायद आपको थोड़ा सा समझ ना आए, कन्फ्यूजिंग लगे, बट जैसे आप मेरी एक दो क्लासेस को देखोगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से प्रॉपर समझ आ जाएगी, ठीक है। सो घबराने की कोई बात नहीं है। स्टार्टिंग में आपको मे भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। सो मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ और मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कंपनी नेम एंड योर टैगलाइन है। यहाँ पे हमने कंपनी का नेम लिखा और एक टैगलाइन लिखी हमने। इतना पार्ट भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ध्यान देना, विजिटिंग कार्ड जो होता है हमें उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें डालनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या किया, विजिटिंग कार्ड में यहाँ पे इन्होंने QR कोड डाला। तो यहाँ पे मैं भी एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं भी एक नॉर्मल से QR कोड यहाँ पे डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, QR कोड आइकन, QR कोड आइकन PNG में यहाँ पे सर्च कर दो। देखो यहाँ पे हमारे पास कितने सारे QR कोड आ चुके हैं। अब अगर हम चाहे तो हम भी वहाँ पे QR कोड अपना डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई सा भी QR कोड को लेता हूँ। देखो मैंने ये वाले QR कोड लिया, इसे मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा। फोटोशॉप में आऊँगा, कंट्रोल V से पेस्ट किया। एक सेकेंड, सेव नहीं करना था, सॉरी, मेरे को इसे कॉपी करना था। यहाँ पे सेव करेंगे तो हमारा ऐसा हो जाएगा। मुझे इसे कॉपी करना था, कंट्रोल मैंने यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल C से भी हम कॉपी कर सकते हैं, और कंट्रोल V से आकर मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट तो कर दिया, बट यहाँ पे आप देख रहे होगे ये हमारा पेस्ट तो हो गया, बट हमारा प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा। अब ये क्यों दिखाई नहीं दे रहा,
शायद ये हमारा पीएनजी फॉर्मेट में है इसलिए। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, दूसरा यहाँ पे क्यूआर कोड लेता हूँ। हम यहाँ पे आते हैं, एक सेकेंड, हम अपने विजिटिंग कार्ड पे आते हैं। हमें क्यूआर कोड कुछ वाइट कलर का चाहिए। हम वाइट कलर का क्यूआर कोड यहाँ पे देखते हैं। देखोगे जो हमारे क्यूआर कोड है हमारे ब्लैक कलर के है, तो ब्लैक कलर के ऊपर ब्लैक कलर हमारा शो नहीं कर रहा, तो हमें वाइट कलर का क्यूआर कोड चाहिए। देखो ये रहा, तो ये हमें शो कर जाएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, अब के बाद मैं इसे कॉपी करता हूँ, फोटोशॉप में आगे से मैं पेस्ट करता हूँ। देखो अब हमें ये शो करेगा क्योंकि हमारा वाइट कलर का है। अभी हमारा जो क्यूआर कोड है देखो कि हमारी मार्जिन लाइन से बाहर जा रहा है। मैं आपको दिखाऊँ तो हमारा मार्जिन लाइन है, मार्जिन लाइन से हमारा क्यूआर कोड बाहर जा रहा है। बट मैंने आपको क्या कहा था, हमें कोई भी चीज़ अपनी मार्जिन लाइन से बाहर नहीं रखनी। तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ क्यूआर कोड को अपने, और मैं इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा और छोटा करता हूँ और मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, देखो हमारा अभी इतना एरिया कंप्लीट हो गया, इतना एरिया हमारा अब सही लग रहा है। बाकी ये जो आपको टेक्स्ट है, जिससे मैं थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ, बाकी इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इन तीनों के बीच में एक एक गैप और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इन तीनों वर्ड्स के बीच में एक एक गैप ऐड कर दिया। अब हमारे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग लग रहा है। आपको चीज़ें कैसे इंटरेस्टिंग बनानी है, बस आपको इस पर ध्यान देना है। चीज़ आपकी जितनी इंटरेस्टिंग होते जाएगी उतना आपका अच्छा लगेगा डिज़ाइन। देखो अब हमारा पहले से थोड़ा बेटर लग रहा है। ठीक है, जो आपका फॉन्ट था, बाकी फॉन्ट की समझ आपको आगे चल के आती जाएगी। जैसे जैसे आप डिज़ाइनिंग खुद करते जाओगे वैसे वैसे आपको फॉन्ट की समझ आती जाएगी। और बाकी कौन सी चीज़ आपको कब छोटी रखनी है कब बड़ी रखनी है, इसका एक छोटा सा रूल है। जो चीज़ आपकी आंखों को अच्छी लगे, स्टार्टिंग में आप ट्राई करना, जो चीज़ आपकी आंखों को अच्छी लगे, सिंपल मानना कि वो डिज़ाइन आपका अच्छा है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, मे बी वो डिज़ाइन दूसरों को अच्छा ना लगे। क्यों? क्योंकि सबका देखने का तरीका, सबका ओपिनियन अलग अलग होता है। ठीक है, सो कभी ऐसा नहीं होता कि हमारा डिज़ाइन ख़राब होता है, सबके डिज़ाइन अच्छे होते हैं, बट जो देखने का तरीका होता है हमारा डिज़ाइनिंग को अलग होता है। आई होप मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। मैं कंट्रोल टी करके सब कुछ मैंने यहाँ पे प्रॉपर हमने यहाँ पे कर लिया। बस ये जो है हमारा क्यूआर कोड, इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे और बड़ा करना चाहूँगा ताकि हमारा थोड़ा सा और अच्छे से विजिबल हो। देखो क्यूआर कोड अब हमारा थोड़ा अच्छे से विजिबल हो रहा है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे सही लग रहा है। हमने इतना काम कंप्लीट कर लिया। कंपनी नेम मैंने यहाँ पे लिख लिया, योर टैगलाइन हियर हमने इतना यहाँ तक लिख चुके हैं। इसे मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा मैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब मैं आता हूँ फिर से अपने यहाँ पे विजिटिंग कार्ड पे। अब यहाँ पे हमारा क्या क्या है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर से पहले यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर का एक आइकन है, हमें एक फ़ोन का आइकन दिया गया। अब मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो चीज़ आपके बहुत काम आएगी। आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो, कभी भी कोई पैम्पलेट पोस्टर कुछ भी बना रहे हो, वो सब चीज़ें में आपके काम आएगी। हमें ऐसे आइकन्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं और कैसे डाउनलोड करने हैं, अब देखो। ऐसे आइकन्स डाउनलोड करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है फ्लैट आइकन। ध्यान देना, मैं यहाँ पे क्या सर्च कर रहा हूँ, फ्लैट आइकन। ये वेबसाइट बहुत 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 ज़्यादा काम की, आपको इस वेबसाइट को हमेशा याद रखना है, flaticon.com। आप कोई भी कभी भी कैसे डिज़ाइन बना रहे हो, वेबसाइट आपके हमेशा काम आएगी। यहाँ पे हमें कौन सा आइकन चाहिए, देखो ये फ़ोन का। मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा फ़ोन आइकन, फ़ोन। सिंपली मैं यहाँ पे फ़ोन सर्च करता हूँ। यहाँ पे आपके पास आइकन्स, ध्यान देना आपका यहाँ पे आइकन सेलेक्ट होने चाहिए। आपके पास और भी ऑप्शन है, आइकन्स, स्टिकर, एनिमेटेड आइकन्स, ऑल आइकन्स, स्टाइल, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट आपको यहाँ पे नॉर्मल सा आइकन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फ़ोन सर्च कर देना। ठीक है, मैंने यहाँ पे फ़ोन सर्च किया। आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास 2,12,000 फ़ोन आइकन्स है। देख सकते हो 2 लाख से ज़्यादा हमारे पास फ़ोन आइकन्स है। तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई सा भी फ़ोन आइकन ले सकते हैं जो हम यूज़ करना चाहें। ज़रूरी नहीं कि हम जैसा हमें यहाँ पे दिया गया है हम वैसे ही आइकन यूज़ करेंगे। देखो कि यहाँ पे हमारे पास ऐसा आइकन दिया गया है, ज़रूरी नहीं हम ऐसा यूज़ करें, हम अपने अकॉर्डिंग में जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक आइकन बना, हम कौन सा आइकन लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ़ोन आइकन इन सर्कल। ठीक है, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ फ़ोन का जो आइकन हमारे सर्कल के अंदर है। सो फ़ोन आइकन इन सर्कल, मैं यहाँ पे ऐसा कुछ सर्च करता हूँ। सो इससे रिज़ल्ट नहीं दे रहा हमारा, तो कोई बात नहीं। मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ फ़ोन की जगह मैं यहाँ पे कॉल लिखता हूँ।
देखो कॉल में भी हमारे पास बहुत सारे आइकन्स आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा आइकन ले लेता हूँ कोई सा भी। फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला आइकन देखो, ये पे भी हमारे पास एक आइकन है, आइकन भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो, मानो कस्टमर केयर से रिलेटेड, आप वहाँ पे दिखाना चाहते हो कि 24 आवर्स कस्टमर केयर अवेलेबल का पैसा आइकन आप वहाँ पे यूज़ करोगे। कब आपको कहाँ कौन सा आइकन यूज़ करना है, सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम धीरे धीरे आपको पता चल जाएगी, ठीक है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे आप डिज़ाइनिंग करते जाओगे आपका एक्सपीरियंस होते जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोन का नॉर्मल सा आइकन लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान देना, यहाँ पे हमारा ब्लैक कलर है, तो हमें ब्लैक के ऊपर ब्लैक कलर का आइकन नहीं लेना। हमें काम कर सकते हैं, हमें 3 आइकन चाहिए। आप यहाँ पे देखोगे हमारे विजिटिंग कार्ड में 3 आइकन थे, है ना। 1 आइकन, 2 आइकन, 3 आइकन, और ये तीनों आइकन एक सर्कल के अंदर है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 3 सर्कल यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। हम अपने विजिटिंग कार्ड में आते हैं और यहाँ पे मैं 3 सर्कल क्रिएट करता हूँ। मैं विंडो में आऊँगा और मैं यहाँ पे आकर सबसे पहले एक मैं रूलर लेना चाहूँगा। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, आप आपने हमारी प्रीवियस क्लास देखी होगी। देखो ये हमारे रूलर का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे एक रूलर लेना चाहूँगा ताकि जिससे मेरे को आइडिया मिलते जाए कि हम यहाँ पे कहाँ पे आइकन यूज़ करेंगे। देखो ये जो हमारी सेकंड मार्जिन लाइन है, हम इसके ठीक बगल में हम आइकन्स को यूज़ करेंगे। देखोगे यहाँ पे हमारा आइकन्स यहाँ पे है, तो मैं आइकन्स वहीं पे यूज़ करूँगा। यहाँ पे आता हूँ मैं, 3 मेरे को सर्कल चाहिए। मैं यहाँ पे सर्कल शेप लेता हूँ। सर्कल शेप लेने के लिए आप यहाँ पे आओगे सर्च बार पे, आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो सर्कल। यहाँ पे देखो हमारे पास आ चुका है इलिप्स टूल। सर्कल शेप हमारा इलिप्स टूल को ही कहते हैं। इलिप्स टूल यहाँ पे हमारा आ चुका है। अगर मैं इलिप्स टूल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ 3, देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट, अगर आप बिना शिफ्ट के से इलिप्स टूल को ड्रॉ करोगे तो देखोगे यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है विड्थ की, हाइट की, आपकी कैसे टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, ठीक है। बट जैसे आप इसे शिफ्ट के साथ ड्रॉ करोगे देखोगे आपकी जो वैल्यू आपकी प्रॉपर हो रही है। सो अगर आपको प्रॉपर शेप चाहिए तो आप इलिप्स टूल का यूज़ कर सकते हो, जिसके साथ शिफ्ट के साथ, ठीक है। आप देखोगे जो हमारी विड्थ और हाइट है हमारी प्रॉपर सेम है। तो मैंने इसे इतना किया और इसका जो हमारा कलर है मैं इसमें कलर चेंज कर देता हूँ। कौन सा? वाइट। मैंने वाइट कलर इसके अंदर फिल किया। ओके ओके। और यहाँ पे आकर मैं हमारा इलिप्स टूल जो था ये रहा। देखो ये हमारा इलिप्स टूल है, बट ये हमारे क्या है, अगर मैं इस इलिप्स टूल को यहाँ पे लेके आऊँगा, देखो मैं इसे यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे हमारा शो नहीं हो रहा है। क्यों शो नहीं हो रहा? ये हमारा इलिप्स टूल हमारा इसलिए शो नहीं हो रहा, देखो ये हमारा इलिप्स टूल इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि हमारी इस लेयर के नीचे चले जा रहा है। तो मेरे को इसे क्या करना पड़ेगा, इसे सबसे ऊपर वाली लेयर पे लेके आना पड़ेगा। इलिप्स टूल मैं एक काम करता हूँ, सबसे ऊपर वाली लेयर पे लेके आता हूँ। इलिप्स टूल को मैं सबसे ऊपर वाली लेयर पे लेके आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसे यहाँ पे लेके आना चाहूँ तो मैं इसे यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। देखो अब मेरा यहाँ पे आ चुका है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कितने ऑप्शन है? 1 है, 2 है, 3 है। हमें भी यहाँ पे कितने चाहिए? 3 चाहिए ये। तो मैं इसे 3 कैसे कर सकता हूँ? Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V। देखो मैंने इसे 3 बार कॉपी पेस्ट किया। अब अगर मैंने इसे 3 बार कॉपी पेस्ट किया मैं आपको दिखाऊँ तो ये 3 बार हमारा आ चुका है। काम करता हूँ, Ctrl+J, Ctrl+J से एक बार आया, फिर से Ctrl+J करूँगा। देखो तीनों को हम प्रॉपर रखेंगे, प्रॉपर अलाइनिंग में रखेंगे। देख सकते हो हमारे तीनों यहाँ पे आ चुके हैं। अगर मेरे को कलर चेंज करना है मैं यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकता हूँ, फिर से चाहो तो इन तीनों का, ठीक है। बट ये कलर हमारा परफेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने 3 यहाँ पे इलिप्स टूल भी ले लिए। अब मेरे को क्या करना है, इन तीनों में यहाँ पे मुझे अपने आइकन्स डालने हैं, आइकन्स को प्लेस करना है। कैसे करूँगा? पहला हमारा फ़ोन का आइकन है, मैं यहाँ पे आता हूँ, अपना मोबाइल का आइकन यहाँ पे ले लेता हूँ। हमारा मोबाइल फ़ोन का आइकन कौन सा है मैं आपको बताऊँ तो ये रहा हमारा मोबाइल फ़ोन का आइकन। इस आइकन को मैं PNG में डाउनलोड करूँगा और यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। ये आइकन जो है हमारा क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। मैंने इसे फ्री डाउनलोड पे क्लिक किया और ये आइकन हमारा डाउनलोड हो चुका है। इस आइकन को मैं फोटोशॉप में लेके आता हूँ। फोटोशॉप में लेके आया और मैंने इसके अंदर इसे डाल दिया। मैं इसका साइज़ छोटा करूँगा आइकन को और मैं इसके अंदर रख दूँगा। ध्यान देना जो आपका आइकन वाली लेयर है सबसे टॉप लेयर पे होनी चाहिए। देखो मैंने इसे इसके अंदर डाल दिया।
देखो हमारे आइकन वाली लेयर सबसे टॉप लेयर पे, अगर क्या होता अगर ये हमारे नीचे वाली लेयर पे होती तो ये हमारा इस लेयर के पीछे चली जाती, हमारे ये ऊपर नहीं आता। आप मेरी बात समझ रहे होगे। ये छोटी छोटी बातें जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे आपको और अच्छे से समझ आएगी। हमने यहाँ पे फ़ोन वाला आइकन डाला, हमारा फ़ोन वाला आइकन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट आइकन यहाँ पे कौन सा डालना था, मैं आके अपने विजिटिंग कार्ड में देखता हूँ। हमारे पास है इंटरनेट का आइकन जो कि हमारा जीमेल एड्रेस है। तो अब हम यहाँ पे इंटरनेट का आइकन डाल लें। यहाँ पे अब कॉल की जगह लिखते हैं यहाँ पे इंटरनेट। इंटरनेट मैंने यहाँ पे लिखा और ये वाला आइकन अब हम यहाँ पे डालते हैं। पीएनजी में मैं इसे डाउनलोड करूँगा, फ्री डाउनलोड पे क्लिक किया और ये आइकन भी हमारे यहाँ पे क्या हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है। देख सकते हैं जो हमारा आइकन है ये भी डाउनलोड हो चुका है ऑलमोस्ट। तो इस आइकन को भी मैं क्या करता हूँ वहाँ पे लेके आता हूँ। इस आइकन को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं इसे भी लेके आता हूँ। सिंपली मैंने इसे ड्रैग किया और मैं यहाँ पे आके इसे ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, इसका साइज़ मैं छोटा करूँगा और इसे भी मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और इसे भी मैं यहाँ पे छोटा कर दूँगा थोड़ा सा। देखो ये हमारा कौन सा आइकन है, ये हमारा है इंटरनेट का आइकन। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दो आइकन आ चुके हैं, फ़ोन कॉल का और ये वाला आइकन। ठीक है, अब थर्ड आइकन हमारे पास कौन सा है, अब मैं थर्ड आइकन देखता हूँ। थर्ड आइकन यहाँ पे है हमारे पास एड्रेस का। तो हमें एड्रेस का आइकन चाहिए जहाँ पे हम एड्रेस लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा एड्रेस। देखो हमारे पास एड्रेस के भी कितने सारे आइकन्स आ चुके हैं। अगर हम चाहे तो हम यहाँ पे कलरफुल आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास क्योंकि वाइट बैकग्राउंड है, वाइट बैकग्राउंड के ऊपर हमारे पास ब्लैक एंड वाइट आइकन्स काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो मैं यहाँ पे ब्लैक आइकन्स यहाँ पे यूज़ करता हूँ। देखो ये वाला आइकन हमारा काफ़ी अच्छा लगेगा। इसे मैं पीएनजी में यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और इस आइकन को हमारा डाउनलोड कर लूँगा। देखो ये आइकन हमारा डाउनलोड हो चुका है। इसे भी मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और कंट्रोल टी से छोटा करके इसे भी मैं इसके अंदर प्लेस करता हूँ। ठीक है, इसे भी मैं इसके अंदर प्लेस करूँगा। तो मैंने इसे भी इसके अंदर प्लेस कर दिया। ठीक है, अब देख सकते हो हमारे तीनों चीज़ यहाँ पे प्लेस हो चुके हैं। तीनों चीज़ मेक श्योर कि आपके सेंटर में हो, अच्छा लगेगा देखने में। फिर देखो तीनों चीज़ हमारे यहाँ पे प्लेस हो चुकी है। हमारा क्या है, मोबाइल फ़ोन का आइकन, ये हमारा कौन सा आइकन है, इंटरनेट का आइकन, देन हमारा कौन सा आइकन है, लोकेशन का आइकन। तीनों आइकन्स हमारे यहाँ पे क्या हो गए, प्रिंट हो गए, पेस्ट हो चुके इसके अंदर। अब हमें यहाँ पे डिटेल सेट करनी है। अब डिटेल सेट करने से पहले अब हम एक काम करते हैं बहुत ही जो कि हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे इस टैब पे यहाँ पे क्लोज करता हूँ। एक सेकेंड आप रुकिएगा। देखो कि यहाँ पे जो हमारा वो वाला लेयर्स का पैनल था, हमारे लेयर्स का पैनल गायब हो गया। तो मैं विंडो में आऊँगा, वर्क स्पेस में आऊँगा और उस पैनल को मैं यहाँ पे एसेंशियल डिफ़ॉल्ट करता हूँ। विंडो, वर्क स्पेस। तो अभी भी वो पैनल हमारा नहीं आ रहा है। देखो ये आ गया हमारा पैनल है। ठीक है, तो मैं एक काम करना चाहूँगा, जो हमारी पैनल था इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। मे बी आपको दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी, सो इसलिए मैं इस पैनल को थोड़ा बड़ा करना चाह रहा हूँ। इस पैनल को मैं यहाँ पे ऊपर लेके आता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिख जाए। देखो, और इसे मैं कर दूँगा यहाँ से क्लोज टैब ग्रुप और इसे मैं करूँगा यहाँ से बड़ा। देखो मैंने क्या किया, इस लेयर वाले पैनल को बड़ा कर दिया। अब आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखेगी। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डिज़ाइन बनाया, टेक्स्ट लिखा, क्यूआर कोड लिखा। अब हमें सारी चीज़ों को यहाँ पे देखोगे ये हमारे बहुत उलझ सी चीज़ें गई है। यहाँ पे हमारे पास इतनी सारी लेयर्स बन गई है। मैं आपको हमेशा बताता था कि जब भी आप यहाँ पे लेयर्स बनाओगे, डिज़ाइन करोगे, आपके पास बहुत सारी लेयर्स बन जाएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो अब हमें क्या करना है, इन सारी लेयर्स को अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, देखो हमारे पास यहाँ पे पहला है लोकेशन वाला, इंटरनेट वाला, फ़ोन कॉल, इलिप्स। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे इलिप्स है। सबसे पहले हमें सारी चीज़ों को आपस में ग्रुप करके रखना पड़ेगा और हमें एक सेपरेट फोल्डर में डालना पड़ेगा ताकि हमें कोई भी चीज़ बाद में सर्च करनी है हमें आराम से मिल जाए। क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 3 इलिप्स है, 1 इलिप्स, 2 इलिप्स, 3 इलिप्स। 3 इलिप्स हमने किसके लिए बनाए थे, ये हमने इन तीनों के लिए इलिप्स बनाए थे।
मैं पहले ही वाली एलिप्स को क्या करूँगा, क्लोज करके देखूंगा। देखो पहले वाली एलिप्स को मैंने क्या किया, क्लोज किया। अब क्लोज करने के बाद हमें क्या पता चला, ये वाला एलिप्स हमारा कौन सा एलिप्स है, ये है हमारा ये वाला एलिप्स, लोकेशन वाला। तो मैं क्या करूँगा, इस वाली एलिप्स को लोकेशन वाली एलिप्स के साथ मर्ज कर दूंगा। मैं इस वाली एलिप्स को यहाँ पे लेके आया और इन दोनों एलिप्स को मैं क्या करूँगा, साथ में ग्रुप करूँगा। दोनों एलिप्स को मैंने शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया और कंट्रोल जी से इन्हें ग्रुप कर दिया और मैं इसे क्या नेम दूंगा, लोकेशन। लोकेशन देखो मैं इसे लोकेशन PNG, मैंने इसे लोकेशन PNG का नाम दिया। अब देखो कि हमारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर हो चुकी है। अब मेरे इस फोल्डर के अंदर मेरे पास यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, ये चीज़ और ये चीज़। अब अगर मेरे को बाद में इन चीज़ों को हाइड करना, मैं हाइड भी कर सकता हूँ और दिखाना है तो मैं ऐसे दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, मेरे यहाँ पे स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। सब हमें सारी चीज़ों को ऐसे ही करना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आप डिज़ाइनिंग तो आप सीख जाओगे, बट डिज़ाइनिंग को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे करना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को ऐसे ही करते हैं। लोकेशन का किया अब हमने। अब हम देखते हैं ये वाला एलिप्स, ये वाला एलिप्स हमारा किसका है, ये एलिप्स हमारा फ़ोन कॉल वाला। इस एलिप्स को मैं किसके साथ करूँगा, फ़ोन कॉल के साथ लेके आऊँगा और फ़ोन कॉल और इस एलिप्स को मैं एक साथ सेलेक्ट करूँगा, किसकी हेल्प से, शिफ्ट की हेल्प से। फिर मैं क्या करना है, सेकंड स्टेप है हमारा कंट्रोल जी से ग्रुप करूँगा। देखो अब हमने ग्रुप कर दिया और ये हमारे क्या था, फ़ोन कॉल। देखो हमारा फ़ोन कॉल वाला ये एलिप्स है हमारा। ठीक है, देखो अगर मैं इसे हाइड करता हूँ हमारा फ़ोन कॉल गायब हो जाएगा। अगर मेरे को बाद में कोई चीज़ हाइड करनी है तो हमें आसानी रहेगी। थर्ड हमारा ये कौन सा है, ये है हमारा मिडल वाला, इंटरनेट वाला। देखो इंटरनेट वाला हमारे एलिप्स है। इन दोनों को मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जी से ग्रुप किया और मैं इसे कर देता हूँ इंटरनेट। देखो अब हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से हो गई। ठीक है, आई होप अब आपको समझ आया होगा कैसे हमने क्या चीज़ें करी है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये तीन चीज़ हमारी किस चीज़ के लिए, ये तीन चीज़ हमारी इसके लिए है। हमारे पास 3 आइकन्स है, ये हमारे आइकन्स के लिए हमारे पास ये 3 फोल्डर बन गए। अब ये 3 फोल्डर्स हमारे बन गए। 3 फोल्डर्स में हमारे तीनों आइकन्स हैं। लोकेशन वाले फोल्डर में हमारा लोकेशन का आइकन है। लोकेशन का आइकन को हम हाइड करना चाहे हम हाइड कर सकते हैं। फ़ोन आइकन को हाइड करना चाहे हाइड कर सकते हैं। फ़ोन के आइकन के अंदर के क्या हमें सर्कल को हाइड करना, हम सर्कल को हाइड कर सकते हैं। सब चीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 3 आइकन्स हैं, बट ये तीनों आइकन्स को भी अगर मैं चाहूँ, इन तीनों ग्रुप्स को भी मैं पर्टिकुलर एक सेपरेट ग्रुप बना सकता हूँ। इन तीनों ग्रुप्स को सिलेक्ट करूँगा, फिर से कंट्रोल जी करूँगा। देखो हमारे पास एक और ग्रुप बन गया और इस ग्रुप में मैं लिखूँगा आइकन्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपली आइकन्स लिखा। अब देखो कि हमारे पास ये, अगर मैं इस ग्रुप को ऑफ करूँगा हमारे तीनों आइकन्स गायब हो जाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये। ऐसे हम चीज़ों को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे पास ये ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर हमारे पास 3 और ग्रुप है और इन 3 ग्रुप्स के अंदर हमारे पास पर्टिकुलर आइकन्स है। ठीक है, आप देख सकते हो। सो आई होप आपको समझ आया होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था ये। अब सेम इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो अगर मैं इन सबको एक साथ हाइड कर सकता हूँ और हाइड कर सकता हूँ। अगर मेरे को ये नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो मैंने हाइड कर सकता हूँ और हाइड कर सकता हूँ। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से मानो मेरे को अभी इन शेप्स को भी अरेंज करना है। हमारे पास यहाँ पे भी बहुत सारे शेप्स आ चुके हैं। फर्स्ट शेप हमारा ये वाला है और ये शेप हमारा कौन सा, हम इसे एक बार हाइड एंड हाइड करके देखेंगे। तो इस शेप को मैंने हाइड एंड हाइड किया। देखो ये शेप हमारा किसी भी चीज़ का शो नहीं कर रहा, तो मैं इस शेप को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, उस शेप को मैंने डिलीट कर दिया। देन हमारे सेकंड शेप ये वाला है और थर्ड शेप हमारा ये QR कोड है। ठीक है, तो हमें QR कोड नहीं चाहिए, ये हमारे रेड वाला शेप। अब हमारे पास 3 शेप आ चुके हैं। फर्स्ट शेप ब्लैक वाला, सेकंड शेप येलो वाला, थर्ड शेप ये रेड वाला। देख सकते हो 3 शेप हमारे पास आ चुके हैं। इन तीनों शेप्स को भी मैं साथ शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जी करूँगा और मैं इसे दे दूँगा शेप्स का नाम, शेप्स। अब क्या होगा, बाद में मानो आपने यहाँ पे डिज़ाइनिंग कंप्लीट करी, बाद में आपके क्लाइंट ने आपसे फाइल मांग ली, PSD फाइल, उसे कुछ चेंजेस करना है, तो उस देखेगा, उसे वो भी देख के अच्छा लगेगा कि सारी चीज़ें आपने ऑर्गेनाइज तरीके से रखी है। अगर आप बिना नेम के सारी चीज़ें ऐसे ही रख दोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ऐसा आप सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से रखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आएगी कि आखिर आपने किया गया है। ठीक है, अब ये हमारा थर्ड वाला क्या है, ये हमारा क्या है, देखो कि हमारा QR है, तो मैं इसे QR के नेम से सेव कर देता हूँ। कंट्रोल जी किया और मैं इसे करता हूँ QR कोड। ठीक है, QR कोड के नाम से हमारा एक फोल्डर बन गया
और वेट अ सेकंड, शेप्स, देखो 3 हमारी शेप्स वाले फोल्डर था। चौथा ये हमारा QR है, QR कोड है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा कुछ शो नहीं कर रहा, तो मतलब ये हमारा कुछ फालतू का होगा, तो मैंने इसे डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, QR को बाद में रहने देते हैं। हमारे जो ये 2 टेक्स्ट थे, कंपनी नेम और योर टैगलाइन या, इन दोनों टेक्स्ट को भी हम, जितने भी हमारे टेक्स्ट होंगे सारे टेक्स्ट को हम एक साथ यहाँ पे मर्ज करके रखेंगे। तो मैं दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, Ctrl G करूँगा, और ये हमारी क्या है, टेक्स्ट की लेयर है। यहाँ पे मैं इनका नेम चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट लेयर। ठीक है, टेक्स्ट लेयर मैंने इसे किया। और ये है हमारा पॉलीगॉन और ये है हमारा QR। देखो अब हमारे पास 2 चीज़ें बची है, पॉलीगॉन और एक QR। QR को मैं ऊपर रखूँगा ताकि QR हमें शो हो। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को भी हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, Ctrl G, और इसे मैं क्या करूँगा, QR कोड, QR कोड। और ये तो हमारी बैकग्राउंड क्लियर है ही। अब देखोगे जो चीज़ें हम यहाँ पे हमारी काफ़ी ज़्यादा बिखरी बिखरी लग रही थी, अब वो चीज़ हमारी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से हो गई है। हमारे पास यहाँ पे 3 ग्रुप है। पहला ग्रुप आइकन्स का, आइकन्स के अंदर भी हमारे पास 3 ग्रुप है। लोकेशन वाला ग्रुप है, हमारे पास फ़ोन कॉल वाला ग्रुप है, इंटरनेट वाला ग्रुप है। 3 ग्रुप हमारे पास आइकन्स में है। फिर हमारे पास यहाँ पे ग्रुप 1 है। इस ग्रुप 1 के अंदर हमारे पास शेप्स का ग्रुप अलग से है। देखो ये हमारा शेप्स का ग्रुप है। और सेकंड ग्रुप हमारा QR कोड का है। अब मानो QR कोड के ग्रुप में जाकर मेरे को QR कोड को हाइड करना है, मैं यहाँ पे हाइड कर सकता हूँ। ठीक है, सो ऐसे ऐसे हमारी चीज़ें काम कर रही है। अगर ध्यान दो आप मेरी बात को, अगर आप इसका जाके एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब टेक्स्ट लेयर में हमारे पास, देखो टेक्स्ट लेयर में हमारे पास 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट टेक्स्ट ये वाला, सेकंड टेक्स्ट ये वाला। मैंने आपको कोई टेक्स्ट हाइड करना है, मेरे को कंपनी नेम वाला टेक्स्ट हाइड करना, मैं ऐसे हाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो चीज़ें आपके यहाँ पे आसान हो जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं इसे यहाँ पे इतना रहने देता हूँ। ठीक है, और मैं इसे यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे जो इसने हमारे इतने सारे स्पेस घेरा था, देखो कि हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे खाली हो गई है। तो इसलिए हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फ़ोन कॉल, जो हमारा फ़ोन कॉल था इसे मैं यहाँ पे ऐसे रखता हूँ। और जो हमारी फ़ोन कॉल वाला ऑप्शन था, इसे हमें क्या करना है, देखो ये हमारा ऑप्शन था फ़ोन कॉल वाला। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सब के आगे हमें टेक्स्ट लिखना है। अब हमें टेक्स्ट के आगे लिखना है, मैं देखता हूँ। हम आते हैं यहाँ पे फ़ोन कॉल वाले के आगे इसने 2 नंबर लिखे हैं, तो मैं यहाँ पे आके पर्टिकुलर कोई से भी 2 नंबर लिख देता हूँ। तो मैं फोटोशॉप में आता हूँ और टेक्स्ट टूल पे आके देखो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो में कोई भी कट नहीं लगा रहा, इसलिए नहीं लगा रहा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आए। ठीक है, सारी चीज़ें आपके सामने प्रॉपर तरीके से हो कि आखिर हम क्या क्या मिस्टेक करते करते टाइम। तो मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ कोई सा भी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ +91 1 2 3 4 5 6। मानो मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा है। ठीक है, Ctrl T करूँगा, यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा Ctrl T, और मैं इसका साइज़ क्या करूँगा, छोटा करूँगा। नंबर का साइज़ मैंने यहाँ पे लिखा था नंबर, जो मैंने इस नंबर के साइज़ को मैंने यहाँ पे छोटा किया और मैंने इसे यहाँ पे रखा। Ctrl T करता हूँ, थोड़ा सा इसे और छोटा करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं एक कुछ और टाइप कर देता हूँ, 1 2 टेक्स्ट और टाइप कर देता हूँ, 7 8। ठीक है, यहाँ पे मैंने रैंडमली कोई सा भी एक नंबर टाइप किया। अब इसी नंबर की मैं कॉपी लूँगा और इसे मैं नीचे पेस्ट कर दूँगा। Ctrl J से ध्यान देना, मैं इसकी कॉपी लूँगा और इसे भी मैं नीचे पेस्ट कर दूँगा। और इसमें मैं कुछ डिजिट्स चेंज कर देता हूँ थोड़े से बस। मानो मैं यहाँ पे कोई भी एक रैंडमली नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये नंबर डाल दिया। तो यहाँ पे हमारा नंबर वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। देखोगे यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर थे, 2 नंबर हमने यहाँ पे डाल दिए। अब ये जो 2 हमारे नंबर है, इस नंबर को भी हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को भी हम टेक्स्ट वाली लेयर में डाल देंगे अपने। हम आइकन्स वाली लेयर को ऑफ करते हैं, इस लेयर को ऑफ करते हैं। ये रही हमारी टेक्स्ट की लेयर। इन दोनों नंबर्स को मैं पकड़ के सिंपली कुछ नहीं करूँगा, टेक्स्ट वाली लेयर में ड्रॉप कर दूंगा। देखो टेक्स्ट वाली लेयर में हमारे 2 नंबर चले गए। अब देखो मैं टेक्स्ट वाली लेयर अपनी ऑन करता हूँ, हमारे जो 2 नंबर थे यहाँ पे आ चुके हैं टेक्स्ट वाली लेयर के अंदर। ठीक है, सो आप ऐसे कर सकते हो। बाकी एक बार मैं इसे बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ। देखो मैं इसे बाहर निकाल के दिखाऊंगा तो ये हमारा ये शो कर रहा है, ऐसे हमारा ये शो नहीं कर रहा। मैं काम करता हूँ,
इन्हें पहले बाहर निकालता हूँ, टेक्स्ट लेयर को अपने ऑफ करता हूँ। टेक्स्ट लेयर में हमारा एक ये लेयर था, मैं इसे ऑफ ऑन करता हूँ, ठीक है। तो ये जो नंबर था मैं इनका एक काम कर सकता हूँ, इन नंबर्स का मैं अलग से भी एक लेयर बना सकता हूँ, ग्रुप बना सकता हूँ। तो मैं इन दोनों नंबर्स को साथ में सिलेक्ट करके खुद से भी एक ग्रुप बना सकता हूँ। तो मानो मैं इस नंबर को मैं डालता हूँ, मैं यहाँ से निकालता हूँ इसे। देखो अब हमारे जो नंबर है यहाँ पे हमारा शो नहीं हो रहा। अब कब मैं दिखाऊँ वो नंबर अब हमारा इस ग्रुप के अंदर आ चुका है, जो हमारे वाला ग्रुप था इस ग्रुप के अंदर हमारा नंबर आ चुका है, ठीक है। अब हमारा नंबर शो नहीं हो रहा है यहाँ पे बाहर। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पे हमें इंटरनेट जो हमारे इंटरनेट है उसमें अपनी जीमेल आईडी डालनी है। देखता हूँ मैं इसमें क्या क्या डालें। जीमेल आईडी एड्रेस है और वेबसाइट एड्रेस है, तो मैं यहाँ पे जीमेल आईडी और वेबसाइट का एड्रेस डालूंगा। तो जीमेल आईडी में मैं डालता हूँ और इसी चैनल के नेम से मैं जीमेल आईडी डालता हूँ। मैं यहाँ पे नॉर्मल से डालता हूँ ज़ेनोवेशन AI.@gmail.com, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसी चैनल के नेम से नॉर्मल सी जीमेल आईडी डाली है। ध्यान देने जीमेल आईडी रियल नहीं है हमारी, ये मैंने एकदम केवल एग्जाम्पल के लिए डाली है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट छोटा करूँगा और मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ। अब हमें इसमें एक बात का ख्याल रखना है। देखो मैं सबसे पहले तो जेनोवेशन में जो हमारा ये काफ़ी बड़ा लग रहा है ये हमारी जीमेल आईडी, मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ। जेनो मैं पे इतना रखता हूँ zeno@gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी से बड़ा करके मैं इसे इतना करता हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक चीज़ का खास ख्याल रखना, वो चीज़ होती है हमारी अलाइनिंग। अब मैं फिर से यहाँ पे एक रूलर लूँगा और इस रूलर से मैं चीज़ों को मेज़र करूँगा। देखो हमारी चीज़ें यहाँ पे मेज़र होनी चाहिए। देखोगे यहाँ पे हमारा ये थोड़ा सा प्लस के बाहर आ रहा है, हमें सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर अलाइन में रखनी है। देखोगे अब मैं इसे अभी हमारा प्रॉपर अलाइन हो गया, ठीक है। सेम ऐसे हम तरह से जो हमारी ईमेल आईडी थी भी हमारी ऐसी अलाइन होनी चाहिए। देखो हमारी जीमेल आईडी भी इसे टच करके जा रही है। तो सारी चीज़ें आपको क्या रखना है, प्रॉपर रखना है। अब हमें नीचे यहाँ पे एक और चीज़ डालनी है। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जे से इसकी कॉपी करूँगा, नीचे लेके आऊँगा और मैं यहाँ पे एक और चीज़ डालूँगा। क्या डालता हूँ मैं, वेबसाइट एड्रेस डाल देता हूँ www.zenovation.com, ठीक है। मैंने यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस डाला और मैं इसे भी इतना कर देता हूँ, ठीक है। इसे थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ यहाँ पे। तो अब देखोगे यहाँ पे मैंने इतना कर लिया, ये भी हमारा काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब लास्ट हमें यहाँ पे क्या डालना है, हमें यहाँ पे एड्रेस डालना है। एड्रेस देखते हैं इसमें हमारा कैसे डाला है। सो हम यहाँ पे कोई सा भी एक नॉर्मल से एड्रेस डाल देते हैं। टेक्स्ट टूल मैं लूँगा यहाँ पे। आप यहाँ पे ध्यान देना हमारा साइज़, आपको जो आपने जो प्रीवियस टेक्स्ट लिखा था उसका आपका साइज़ कितना था। अगर मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँ, देखो आप इसका साइज़ था 36.29। तो हमें जो साइज़ है हमारे टेक्स्ट का सेम रख के चलना है। जो भी हम साइज़ लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, उसका साइज़ भी हमारा होना चाहिए 36.29, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ और मैं यहाँ पे नॉर्मल से एड्रेस डालता हूँ। मैं यहाँ पे एड्रेस डालता हूँ WZ, मानो मैं यहाँ पे कोई भी एड्रेस डालता हूँ R123 न्यू दिल्ली नेहरू प्लेस, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सा कोई सा भी एड्रेस डाला रैंडमली। कंट्रोल टी करके मैं इसे छोटा करूँगा। इसका साइज़ आप ध्यान देना, इसका साइज़ हमारा कितना होना चाहिए। मैंने इसे भी कंट्रोल टी से छोटा किया और इसे मैं बीच में से यहाँ पे ब्रेक कर दूँगा, ताकि जो हमारी चीज़ें, हमारी सारी चीज़ें क्या हो, नीचे भी हमारी कुछ चीज़ें यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। कंट्रोल टी, थोड़ा सा और छोटा करता हूँ इसे मैं। देखोगे आप इसका साइज़ हमारा क्या है, 36 से 33 पॉइंट कुछ है। इसका साइज़ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 36 के करीब करता हूँ। देखो इसका साइज़ हमने क्या कर दिया, 36 पॉइंट कर दिया। अब हमारा सही लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे न्यू दिल्ली और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिन कोड लिख देता हूँ 110058। यहाँ पे मैंने कुछ इस टाइप से यहाँ पे एड्रेस डाला है। देखो
और जो एड्रेस है इसे भी हम क्या करेंगे, एकदम अलाइन करेंगे प्रॉपर। इस एड्रेस को मैं यहाँ पे करता हूँ ऐसे प्रॉपर अलाइन। अब हमारी जो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हो चुकी है, एकदम प्लेस हो चुकी है। और मैं जो हमारा प्लेस है इसे थोड़ा सा पीछे लेके आऊँगा। न्यू दिल्ली 110058 के बाद मैं यहाँ पे डॉट थोड़ा से ज़्यादा डाल दूंगा ताकि हमारा प्रॉपर आ जाए। ओके, देखो अब हमारे यहाँ पे तीनों चीज़ें यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमारा मोबाइल नंबर, हमारा जीमेल आईडी, हमारी वेबसाइट नेम, हमारा लोकेशन। तीन चीज़ आपकी हमेशा कंपलसरी होती है, ये चीज़ें आपको हमेशा डालनी होती है। आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी आप चीज़ें कर सकते हो, बाकी तीन चीज़ हमेशा कंपलसरी होती है। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड लोकेशन, ठीक है, जब भी आप डिज़ाइन करो कोई भी विजिटिंग कार्ड। ये जो अभी हम चीज़ें सीख रहे हैं विजिटिंग कार्ड के अकॉर्डिंग सीख रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। जो चीज़ें अभी हम सीख रहे हैं किसके अकॉर्डिंग सीख रहे हैं, विजिटिंग कार्ड के अकॉर्डिंग। तो अब हमने इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई, सारी चीज़ें हमारी बाहर फैली पड़ी है। मैं काम करूँगा, सारी चीज़ों को क्या करूँगा, एक साथ मैं मर्ज करूँगा। इन सारी चीज़ों को मैं लेके आता हूँ ऊपर, और जितने भी हमारे टेक्स्ट हैं सारे टेक्स्ट को मैं क्या करता हूँ एक साथ मर्ज कर देता हूँ। देखोगे हमारे पास इतने सारे टेक्स्ट है, इन सारे टेक्स्ट को मैं काम करता हूँ कंट्रोल जी से ग्रुप करूँगा, और इन टेक्स्ट को मैं नेम दे देता हूँ कंपल्सरी इंफॉर्मेशन, कंपल्सरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि मैं आपको बताते हैं इन्फॉर्मेशन सबके हमेशा कंपल्सरी होती है, इन्फॉर्मेशन, या फिर आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 4 ग्रुप बनाए, 4 ग्रुप के अंदर हमने यहाँ पे चारों चीज़ें डाल दी। देखो अब हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे देखोगे आप हमारा जो विजिटिंग कार्ड है काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा लग रहा है। इसमें आप इसे ऐसे कर सकते हो। इसे मैं थोड़े से यहाँ पे बाहर निकालना चाहूँगा, इतना। देखो कि हमारा विजिटिंग कार्ड यहाँ पे काफ़ी प्यारा लग रहा है। प्रिंट होने के बाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ऊपर का स्पेस हमारा खाली लग रहा है, तो अभी हमारा ऊपर का स्पेस अब हमें भरना है। ऊपर के स्पेस में इसने हमारा क्या लिखा था, योर नेम और मार्केटिंग मैनेजर। अब हम यहाँ पे ये लिख देते हैं। टेक्स्ट टूल लूँगा मैं, टेक्स्ट टूल लिया मैंने। यहाँ पे सिंपली से लिखता हूँ योर नेम। ये सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे किस में लिखनी है, कैपिटल में लिखनी है। मैंने यहाँ पे योर नेम लिखा, और इसका मैं कलर कर दूंगा ब्लैक, ठीक है। कंट्रोल ए से मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, कलर मैं कर दूंगा इसका ब्लैक। सॉरी ब्लैक नहीं करना, मैं इसका कलर क्या रखना है, वाइट रखना है, ठीक है। तो मैं इसका कलर वाइट रखूँगा। मैंने इसका कलर वाइट रखा। ये रहा हमारा टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट को आप देखोगे, जो हमारा टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को हमें सबसे ऊपर लेके आना पड़ेगा, तब ये टेक्स्ट हमारा शो होगा, अदरवाइज ये टेक्स्ट हमारा शो नहीं होगा। इस टेक्स्ट को हम ऊपर लेके आए, और मैं इसे यहाँ पे रखूँगा। इसका मैं साइज़ थोड़ा सा छोटा करता हूँ। योर नेम का साइज़ मैंने इतना रखा। देखो इससे मैंने इतना रखा, और इसे भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रॉपर अलाइन करूँगा। देखो हमारे ये योर के साथ अलाइन होना चाहिए। और अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, मेरे को इसमें एक चेंज करना है। क्या चेंज करना है, जो मुझे नेम था, नेम का मेरे को कलर पर्टिकुलर चेंज करना है। नेम मुझे करना है येलो कलर का, नेम को मैं येलो कलर का कर देता हूँ, और योर को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। देखो अब हमारे यहाँ पे ऐसा हो गया, और मैं कंट्रोल टी से इसका साइज़ यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बड़ा कर देता हूँ। कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, इसका साइज़ मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करता हूँ। देखो अगर आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, मानो आप यहाँ पे जब साइज़ बड़ा या छोटा करते हो, तो आपसे थोड़ा सा साइज़ बड़ा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा साइज़ छोटा हो जाता है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने इसे कंट्रोल टी किया। अब मानो मेरे को इसका साइज़ देखना बड़ा या छोटा करना है, तो या तो मैं इसे अपने हाथ से ऐसे मूव करना चाहता हूँ। देखो तो ये मेरे थोड़ा सा बाहर निकल जा रहा है, प्रॉपर नहीं हो रहा। तो मैं इसे प्रॉपर करने के लिए क्या करूँगा, हमारे कीबोर्ड में जो की होती है, 4 कीज़ होती है, आप देखते होगे, एक पेज अप, पेज डाउन, और एक लेफ्ट राइट की होती है। तो जैसे मैं इसे राइट करूँगा, देखो हमारी राइट साइड आ रहा है, और लेफ्ट करूँगा तो हमारी लेफ्ट साइड जा रहा है। देखो लेफ्ट साइड जा रहा है ना। सो मैं इसे राइट में कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि हमारे प्रॉपर अलाइन हो जाए। देखो अब हमारे एकदम प्रॉपर अलाइन हो चुका है, ठीक है। हमने यहाँ पे योर नेम लिखना था, हमने यहाँ पे योर नेम लिखा,
और योर नेम के साथ अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना था, आता हूँ मैं, मार्केटिंग मैनेजर। अब यहाँ पे हम मार्केटिंग मैनेजर लिखते हैं और टेक्स्ट टूल लूँगा अपना मैं। यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा ये फॉन्ट का कलर है ये हमारा ब्लैक है, तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक नहीं दिखता। आप सोच रहे होगे कि आपके साथ भी कभी ऐसा हो सकता है, मानो आप कभी कुछ टाइप कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपको दिख क्यों नहीं रहा, तो वही हो रहा होगा बेसिकली कि आपका जो फॉन्ट है आपका ब्लैक कलर में होगा, तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक कभी दिखता नहीं है। सो मेक श्योर कि जो आपका फॉन्ट का कलर है वो आपका हमेशा वेट अ सेकेंड डिफरेंट हो, ठीक है, आपके बैकग्राउंड कलर से डिफरेंट हो। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे ले आता हूँ और मैं इसे पहले कर देता हूँ वाइट कलर। वाइट कलर किया मैंने टेक्स्ट को और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर टाइप किया। काफ़ी ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट है हमारा ये, कंट्रोल टी करूँगा, इस टेक्स्ट को मैं छोटा सा करूँगा, कंट्रोल टी किया, इस टेक्स्ट को मैं छोटा किया और इस टेक्स्ट को मैं देखो और छोटा करते हो थोड़ा सा, और इस टेक्स्ट को भी मैं कहाँ रखूँगा, यहाँ पे मैं आता हूँ और इस टेक्स्ट को भी मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। और इस टेक्स्ट का फॉन्ट मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया जो आपका मेन फॉन्ट होता है, मेन फॉन्ट में और आपका जो फॉन्ट है रेगुलर वाला, इन फॉन्ट में आपकी डिफरेंस हमेशा होना चाहिए। तो इसका मैं यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना चाहूँगा, मैं इसे एरियल की जगह करूँगा, मैं इसे एरियल ही रहता हूँ बट एरियल में मैं इसका फॉन्ट कर देता हूँ रेगुलर, ठीक है। एरियल में मैं इसका रेगुलर फॉन्ट करूँगा और मैं इसे कर दूंगा यहाँ पे ऐसे। इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे रखता हूँ, योर नेम वाले फॉन्ट में थोड़ा सा यहाँ पे देखो, इस फॉन्ट को मैंने यहाँ पे ऐसे रखा और योर नेम जो वाला जो हमारा फॉन्ट था उसे मैं थोड़ा सा और नीचे रखता हूँ, देखो। तो इतना हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमने क्या क्या किया आप देख सकते हो, हमने इतना काम यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया प्रॉपर। अब जो यहाँ पे हमारे 3 ऑप्शंस थे, जो हमारी ये 2 एक्स्ट्रा फॉन्ट है, इन दोनों फॉन्ट्स को भी हम क्या करेंगे, इन दोनों फॉन्ट्स को भी मैं काम करता हूँ कंपलसरी इंफॉर्मेशन वाले उसमें डाल देता हूँ, ठीक है। तो इतना काम हमारा अब तक कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा ये एरिया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी भरा भरा लग रहा है, बस ये एरिया हमारा थोड़ा सा खाली लग रहा है। अब इस एरिया को भरने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे इस एरिया में देखते हैं, यहाँ पे इसने एक नॉर्मल सा लोगो लगा रखा है, तो हम भी कोई लोगो लगा सकते हैं। तो लोगो लगाने की जगह मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आके मैं यहाँ पे नॉर्मल से एक सर्कल बना देता हूँ। मैं कुछ कोई सा भी एक लोगो नहीं लगाता, मैं एक नॉर्मल सा सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। और इस सर्कल में मैं कोई कलर फिल कर देता हूँ, मानो फॉर एग्जांपल रेड कलर फिल किया मैंने, ठीक है, रेड कलर फिल किया। बस मैं कुछ ऐसा ही करता हूँ कि ताकि हमारा भरा भरा ना लगे, बाकी छोड़ो ऐसे ही हमारा काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे लोगो, सीधी सी बात है, लोगो तो आपको लगाना ही पड़ेगा, बट फिलहाल अभी मेरे पास कोई लोगो नहीं है तो यहाँ पे लोगो नहीं लगा पा रहा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप लोगो लगाओगे, लोगो आपका काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं हमने कितनी आसानी से हमने यहाँ पे क्या किया, विजिटिंग कार्ड बना लिया। अभी हमने क्या किया, इस विजिटिंग कार्ड का हमने फ्रंट बनाया, अब हमें इसका बैक भी बनाना पड़ेगा। आप समझ रहे होगे, हमने भी क्या किया, केवल इसका फ्रंट बनाया, अब हमें इसका बैक बनाना है। अब हम इसका बैक कैसे बनाएंगे देखना। जो हमारे पास अभी एक्स्ट्रा एरिया था, जो हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन लाइंस थी, इन सारे को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे भेज देता हूँ वापस, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे हमने इतना एरिया यहाँ पे हमने कंप्लीट किया, हमने इतना विजिटिंग कार्ड यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब ये जो हमारा विजिटिंग कार्ड है, इस विजिटिंग कार्ड को अब हम क्या करेंगे, हमें इसका इसे सेव करना, हमें हम अगर इसे प्रिंट के लिए बनाना चाहते हैं तो हमें इसे क्या किस में बनाना था, हमें इसे CMYK में बनाना था। विजिटिंग कार्ड का फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट, बैक पार्ट हमें बनाना है। बैक पार्ट हम जल्दी से बनाते हैं, देखते हैं कैसा हमारा बैक पार्ट। देखो जिस तरीके से हमारा फ्रंट था सेम वैसे ही हमारा बैक है, बस इसने क्या किया, चीज़ों को यहाँ पे उल्टा कर दिया है। देखो जो चीज़ हमारी यहाँ पे सीधी थी वही चीज़ हमारे यहाँ पे बैक में क्या हो गई, उल्टी हो गई। तो हम आराम से बना सकते हैं इसे। कैसे करना है, सेम आपको साइज़ पता चला है, मैं वही करूँगा। फाइल पे आऊँगा, न्यू पे आऊँगा, पिक्सल्स को क्या करूँगा मैं इंचेस में कन्वर्ट करूँगा,
साइज़ यहाँ पे क्या डालूंगा, पहला साइज़ डालूंगा मैं यहाँ पे 2 पॉइंट। तो हम यहाँ पे अपना साइज़ देखते हैं हमारा कितना साइज़ था। देखोगे आप यहाँ पे विजिटिंग कार्ड साइज़, यहाँ पे हमें क्या लिखना था, विजिटिंग कार्ड साइज़ इन फोटोशॉप। हमने यहाँ पे साइज़ सर्च किया था। आप यहाँ पे साइज़ देख सकते हो हमारे पास कितना साइज़ आया था, 3.5 इंचज़ एंड 2 इंचज़। ठीक है, 3.5 इंचज़ हमारी क्या थी, हाइट थी, विड्थ थी। 3.5 इंचज़ मैं विड्थ डालूंगा एंड 2 इंचज़ हम क्या डालूंगा, विड्थ हाइट डालूंगा। एंड मैं पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा। देखोगे यहाँ पे हमारे पास जो हमारा साइज़ है हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका बैक बनाना है। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे जो चीज़ हमने कॉपी करी थी वो सारी चीज़ें कॉपी करने का हमारे पास एक फ़ायदा है। क्या फ़ायदा मैं आपको बताऊँ तो आपको पता होगा हमने यहाँ पे क्या किया था, सारे शेप्स हमने कॉपी किए थे। तो ये हमारे सारे शेप्स, अगर मैं शेप्स के पैनल को डायरेक्ट कॉपी कर दूँ, कंट्रोल-C से कॉपी कर दूँ और मैं यहाँ पे लाके इसे पेस्ट करूँ, कंट्रोल-V से पेस्ट कर दूँ, अब पे हमारे पास पूरे शेप्स आ चुके हैं। ठीक है, अब ये शेप्स अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, अभी शेप्स को डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैंने अभी के लिए फिलहाल शेप्स को डिलीट किया, केवल अभी के लिए। इस शेप्स के अंदर अब हमें पता है हमारे पास कितने शेप्स थे। मैं एक काम करता हूँ, बारी बारी से सारी शेप्स को मैं लेके आता हूँ यहाँ पे ड्रैग करके, और यहाँ पे मैं लेके आके छोड़ते रहता हूँ। देखो मैं यहाँ पे लेके आके छोड़ा, हमारा शेप यहाँ पे आ चुका है। देखो फर्स्ट शेप हमारे यहाँ पे आ गया, काफ़ी बड़ा शेप है ये। मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ से छोटा करूँगा। देखो मैंने इसे छोटा किया और अब मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। देखो मैं इसे यहाँ पे लेके आया। ठीक है, हमें यहाँ पे करना क्या था, सिंपली हमें कुछ नहीं करना था बैक में इसके। जैसे हमारा ये फ्रंट है, देखो फ्रंट हमारा ऐसे है, तो हमें केवल सेम डिज़ाइन हमें उसके बैक में बनानी थी। तो यही हम करेंगे, हम बैक में सारी चीज़ों को ऐसे कॉपी पेस्ट करेंगे। सो मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा ऐसे बड़ा करता हूँ। आपको अपने अकॉर्डिंग इसे बनाना है। देखो मैंने इसे इतना किया। चलो फर्स्ट हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना पार्ट हमारा कंप्लीट होने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेकंड हमारा यहाँ पे एक और शेप था, ये वाला शेप था, हम इसे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे एक काम करते हैं, कॉपी पेस्ट ना करके, देखो यहाँ पे मैं इसे कॉपी तो कर रहा हूँ, बट कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लर हो जा रहा है थोड़ा। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी ब्लर हो गया। सो मैं चाहता हूँ ब्लर ना हो, हमारा डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बने। तो मैं इसे एक काम करता हूँ, मैनुअली बना लेता हूँ। मैनुअली हम बनाएंगे इसे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मैनुअली बनाने में। हमें पता है हमें पेन टूल लेना अपना, मैंने आपको बताया था आपको पेन टूल लेना, आपका पहले स्टेप क्या है, पेन टूल लेना। ये रहा हमारा पेन टूल। ठीक है, पेन टूल लेके हम इसे बनाएंगे आराम से। सेकंड, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, इतना, फिर इतना। देखो इस तरीके से हमें बनाना था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे इतना बनाया, हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भी हमारे क्या हो रहा है, थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है। अब ये ब्लर हमारा हो क्यों रहा है, हम इसका रीज़न देखते हैं। मैं इसे काम करूँगा, फिर से मैं इसे कट करूँगा। अभी हमारा ब्लर क्यों रहा है, हमें ये देखना पड़ेगा। मैं फाइल पे आता हूँ, न्यू पे आता हूँ, और यहाँ पे हम देखते हैं अपना साइज़ हमारा आके हमारा ब्लर हो तो हो क्यों रहा है। मैं यहाँ पे साइज़ हमारा 3.52, ठीक है, सही है हमारा सब कुछ। रेजोल्यूशन भी हमारा परफेक्ट है। मैं यहाँ पे आता हूँ, देखोगे हमारा अब की बार मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब की बार मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। अब देखते हैं हमारा अब की बार हमारा ब्लर नहीं आना चाहिए। तो देख सकते हो अभी भी हमारी ब्लर आ रहा है। तो ये चीज़ हमारी ब्लर आ रही है, तो इसका एक रीज़न हो सकता है कि जो हमारा ये साइज़ है ये हमारा काफ़ी ज़्यादा छोटा था। ठीक है, हम इसे क्या कर रहे हैं, जूम करके बड़ा कर रहे हैं। या तो जो इसका हमारा रेजोल्यूशन हमारा काफ़ी ज़्यादा कम है, हम इसका रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं। बट फिलहाल के लिए अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो है हम इसका ही कॉपी करके हम इसे बना देते हैं। ठीक है, मतलब मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आता हूँ मैं, और जो हमारे पास ये चीज़ें थी इन चीज़ों को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। फर्स्ट चीज़ हमारी ये वाली थी, इसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, इसे मैं पेस्ट किया। ये हमारे देखो काफ़ी ज़्यादा बड़ा, मैं क्या कहना चाह रहा था, आप आई होप आप समझ गए होगे। देखो इतना बड़ा हमारा ये शेप है, तो अगर हम उसे उतना छोटा करेंगे तो सीधी सी बात हमारा ब्लर आएगा ही, है ना। तो ये हमारा क्या है, हमारा जो शेप है काफ़ी ज़्यादा बड़ा शेप है, हमने इसे हाई रेजोल्यूशन में क्रिएट किया था, इसलिए हमारा ब्लर हो रहा है। सो मैं इसे
यहाँ से रोटेट करता हूँ और यहाँ पे इतना करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करूँगा और ठीक है। मैंने यहाँ से इसे इतना किया, अभी हमारा काफ़ी परफेक्ट लग रहा है। अब मैं सेकंड यहाँ पे उठाऊंगा। सेकंड शेप हमारा कौन सा है, ये वाला शेप। इस शेप को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे लेके आया। काफ़ी बड़ा शेप है हमारा, ये भी कंट्रोल टी से वैसे भी छोटा करूँगा। सबसे पहले मैं इसे रोटेट करूँगा। रोटेट किया मैंने यहाँ पे ऐसे, ठीक है। छोटा करूँगा शेप को मैं यहाँ पे, इसे मैं इसके नीचे लेके आ जाऊँगा ताकि देखो हमारा अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैं इसे इसके नीचे क्यों लेके आया, आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने आपको हमेशा बताया था, अभी भी बता रहा था कि जो हमारे डिज़ाइंस होते हैं, अगर मैं इसे इसके नीचे नहीं लेके आता तो क्या होता है, ये हमारे देखो, मैं अगर इसे इसके ऊपर लेके रखूँगा तो हमारा क्या होगा, ये हमारा पूरे एरिया में आ जाएगा। बट मेरे को ब्लैक वाले भी चाहिए, इसलिए मैं इसे इसके नीचे रखूँगा, ठीक है। अब मैं इसे कंट्रोल टी करके मैं इसे प्रॉपर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करता हूँ। मेरे को इसे जितना एरिया में चाहिए, मुझे इसे मानो इतने में चाहिए। मैं इसे ऐसे करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने इसे इतना किया, अब हमारे ये सही लग रहा है। अब हमारे पास आप एक थर्ड शेप है, ये वाली शेप। इस शेप को मैं लेके आता हूँ अब की बार, कंट्रोल टी करूँगा। इसमें भी मैं कंट्रोल टी करके इसे भी मैं छोटा करूँगा और इसे भी मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और इसे भी मैं क्या करूँगा, सबसे नीचे भेज दूँगा, ठीक है। सबसे नीचे मैंने इसे भी भेजा और एक काम करते इसे मैं पहले रोटेट कर देता हूँ। मैंने इसे रोटेट किया, चलो इतना काम हमारे यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इतना एरिया हमने यहाँ पे क्या कर लिया, बना लिया। अब हम देखते हैं हमारा उसमें और कुछ था। हाँ, यहाँ पे हमारा ये जो ट्रायंगल था, हमारा ट्रायंगल वाला शेप भी था। अब मैं अपने ट्रायंगल वाले शेप पे आता हूँ। ट्रायंगल वाला शेप हमारा कौन सा था, ये रहा हमारा ट्रायंगल वाला शेप, पॉलीगॉन। इसे भी मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और ये आपको मैं पेस्ट करता हूँ। ये ट्रिक मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ट्रिक आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव करेगा। अब आपको सारी चीज़ें बार बार बनानी नहीं पड़ेगी खुद से। आप ऐसे क्या कर सकते हो, टाइम सेव कर सकते हो ना, बहुत ज़्यादा टाइम, ठीक है। आपने एक बार चीज़ों को बना लिया, आप उसे बार बार कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो देखो मैं इसे क्या करूँगा, रोटेट करूँगा। मैंने इसे रोटेट किया और ऐसे हमारे परफेक्ट हो गए, ठीक है। देखो हमने बैक साइड इतना बना लिया, हमारा फ्रंट साइड हमारा पूरा कंप्लीट है। बैक साइड भी हमने उतना बना लिया। अब बैक साइड में हमें यहाँ पे और कुछ नहीं लिखना, बस हमें यहाँ पे लिखना कंपनी नेम और योर टैगलाइन है। अब हमें ये चीज़ भी अगर मैं आपको बताऊँ तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ भी हम यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं, है ना। तो मैं काम करता हूँ, बस इन चीज़ों को थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैं इसे थोड़ा यहाँ पे रखूँगा, इसे थोड़ा सा यहाँ पे रखूँगा, इसे थोड़ा सा यहाँ पे रखूँगा और इसे थोड़ा सा यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। इन चीज़ों को मेरे को थोड़ा सा बड़ा बड़ा रखना था तो मैंने इन चीज़ों को थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, कंपनी नेम और योर टैगलाइन है। कंपनी नेम हमारा कहाँ लिखा, ये लिखा। कंपनी नेम को मैं लेके जाऊँगा यहाँ पे। बस हमें इसमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, जो हमारी टेक्स्ट, इसका कलर हमें चेंज करना पड़ेगा। टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ पे कर देता हूँ वाइट, ठीक है। टेक्स्ट का कलर मैंने वाइट किया ताकि हमें अच्छे से प्रॉपर विजिबल हो। कंट्रोल टी से मैं टेक्स्ट को काफ़ी ज़्यादा छोटा करूँगा। टेक्स्ट को मैंने काफ़ी छोटा किया और यहाँ पे ले आके मैं इसे रख देता हूँ। कंपनी नेम मैंने यहाँ पे लिखा, कंपनी नेम। देन हमें यहाँ पे क्या लिखना है, योर टैगलाइन हियर। योर टैगलाइन हियर को भी मैं यहाँ पे लिखूँगा और इसे भी मैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके, जो हमारा टेक्स्ट था योर टैगलाइन हियर, इसे मैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट करूँगा। ये रहा हमारा टेक्स्ट, इसे मैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके इसका कलर मैं क्या कर दूंगा, वाइट। वाइट मैंने इसलिए किया क्योंकि हमें ब्लैक के ऊपर ब्लैक कलर नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने इसे वाइट किया। कंट्रोल टी से मैं इसका भी साइज़ छोटा करूँगा, काफ़ी छोटा करने के बाद मैं इसे भी यहाँ पे प्लेस कर दूँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने ये भी इतना भी बना लिया, बट ये हमारा थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, इसलिए हमें ये प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बैक साइड बनाने का तरीका बता दिया, बैक साइड आप ऐसे बना सकते हो जल्दी से। पर हमारा मेन काम था ये फ्रंट वाला। फ्रंट हमारा बन चुका है।
आई होप आपको ये विजिटिंग कार्ड समझ आएगा कैसे हमने विजिटिंग कार्ड बनाया प्यारा सा। यहाँ पे बस आपको आपका एक लोगो लगाना है। लोगो लगाने के बाद ये जो आपका विजिटिंग कार्ड है काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगेगा और काफ़ी ज़्यादा और अच्छा लगेगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा तरीका हमारा विजिटिंग कार्ड बनाने का। ये हमारा फर्स्ट विजिटिंग कार्ड था, इसलिए बेसिक्स सा हमने बनाया है और मैंने आपको बिल्कुल ही प्रॉपर बेसिक चीज़ें बताई सारी आपको कैसे क्या करनी है। अभी हम 2-3 विजिटिंग कार्ड और बनाएंगे। जैसे जैसे मैं और विजिटिंग कार्ड आपको बनाकर दिखाऊंगा आपको सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास में हमने विजिटिंग कार्ड बनाना सीखा। आप इसकी घर पे प्रैक्टिस करना, सेम विजिटिंग कार्ड आप खुद से बनाना। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आई तो आप इसको एक काम करो, फिर से प्ले करके देखो। एक बार आप फिर से प्ले करके देखोगे आपको समझ आएगी। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने विजिटिंग कार्ड बनाना सीखा। तो आज की क्लास को एंड करने से पहले आज मैं आपके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, तो वो मोबाइल एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो मैं जिस मोबाइल एप्लीकेशन की बात करूँ उसका नाम है ज़ेन्यू। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेन्यू। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जांपल के लिए एसएससी, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है ज़ेन्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। तो आई होप आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ये थी हमारी आज की ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज की क्लास नंबर 28। अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर करो जो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपको क्लास नंबर 29 में।